नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस अनोखी, मजेदार और दिल को हंसी से भर देने वाली कहानी में, धोबी का गाना और उसकी पत्नी। आज की इस कहानी में आपको मिलेगा गांव का चटपटा माहौल, एक धोबी जो धोबी कम और गायक ज्यादा है, उसकी पत्नी जो उससे दुगुनी तेज जुबान वाली है, और वह गांव जो अभी जानता नहीं कि एक दिन यही साधारण सा धोबी पूरे गांव की धड़कन बन जाएगा। तो अपनी चाय पकड़िए, आराम से बैठिए, क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है और मजा आने वाला है। धूपपुर गांव की सुबह हमेशा एक अनोखी आवाज से शुरू होती थी। मुर्गे की बांग या मंदिर की घंटी नहीं, बल्कि ओरे मोरी अम्मा पानी भर दे गगन में, यह सुर, यह तान, यह लय गांव में और किसी के पास नहीं थी। ये आवाज थी धोबी मोहन की, जो गाना ऐसे गाता था जैसे खेत में हवा बह रही हो, और कपड़े ऐसे धोता था जैसे भारी मन से किसी ने मजबूरी में काम पकड़ा हो। कहते हैं गांव का हर शख्स उससे ज्यादा कपड़े धो लेता था, लेकिन उसके जैसा गाना कोई नहीं गा सकता था। कहानी शुरू होती है मोहन की कच्ची झोपड़ी से। सुबह का समय था, सूरज की पहली किरणें मिट्टी की दीवारों पर पड़ रही थीं, और वहीं बीच आंगन में पत्थर की चौकी पर बैठा मोहन अपने गानों की तान साध रहा था। सारे गा माँ। इतने में झोपड़ी के अंदर से उसकी पत्नी कमला की तेज आवाज आई, अरे ओ मोहन, कपड़े धोने हैं या सारे गांव को गाना सुनाना है? सुबह सुबह रियाज कौन करता है? मोहन बिना रुके गाता रहा। कमला सामने आई, हाथ कमर पर, आंखें तनी हुई। सुना नहीं क्या? काम करेगा कि नहीं? मोहन मुस्कुराया, अरे कमला, काम तो कर लूंगा, लेकिन सुर बैठ जाए तो दिल भी बैठ जाता है। कमला चिढ़कर बोली, मुझे सुर नहीं चाहिए, मुझे रोटी चाहिए। कपड़े धोने बैठ, नहीं तो आज दाल में नमक मत मांगना। मोहन ने चौकी की तरफ देखा, कपड़ों का बड़ा ढेर पड़ा था, लेकिन जैसे ही उसने बाल्टी उठाई, उसे अचानक बारिश की बूंदों का ख्याल आया। उसी ख्याल से एक नया गाना बन गया, और बस साहब गाना शुरू। झमझम करती बूंदा बांधी, मन मेरी कमला के संग बांधी। कमला चीख उठी, मोहन, तेरे गाने से मेरा सिर बांधता है। मोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कमला गुस्सा ना कर, गाना आत्मा का खाना होता है। कमला ने तुनकर कहा, तो तू वही खा ले, मैं रोटी पानी सब खुद कर लूंगी। गांव वाले इस झगड़े के इतने आदी थे कि जब भी कमला की आवाज उठती, गांव के लोग कह देते, अच्छा, मोहन ने आज फिर गाना शुरू कर दिया होगा। पर गांव वालों को यह नहीं पता था कि मोहन के गानों में कुछ ऐसा था जो किसी के दिल को चुपचाप छू जाता था। बच्चे उसकी आवाज पर कान लगा देते, बूढ़ी अम्मा झोपड़ी के पास से गुजरते हुए रुक जाती, और कई लोग अपने काम तक रोक देते, सिर्फ यह सुनने कि आज मोहन क्या नया गाएगा। लेकिन कमला, वह थी इससे बिल्कुल उलट। एक दिन उसने मोहन से कहा, तू कोई कलाकार है क्या? मोहन ने शर्माते हुए कहा, कौन जानता है, शायद एक दिन हो जाऊं। कमला ने हंसकर कहा, होगे शोगे कुछ नहीं, बस कपड़े धो। गांव की औरतें कल बोली थीं कि तेरा काम आधा पूरा होता है। मोहन ने जवाब दिया, अरे कला में मन लगता है, कपड़ों में नहीं। कमला बोली, तो जाकर कला खा, कपड़े में धोऊंगी। कमला की ये कड़क आवाज पूरे गांव में मशहूर थी। लोग मजाक में कहते, मोहन की पत्नी की आवाज से ही बादल डरकर बरसने लगते हैं। मोहन ये सब सुनता और मुस्कुरा देता, क्योंकि वह जानता था कमला का गुस्सा बाहर से जितना तेज है, अंदर से उतना ही नरम। उस दिन मोहन नदी किनारे गया कपड़े धोने। उसने कपड़े पानी में डाले और अगले ही पल गाना। पानी में डूबा, मन मेरा चूबा, कमला तू है रूठी, मैं तो हूं डूबा। पास खेल रहे बच्चे हंसने लगे। उनमें से एक बोला, मोहन भैया, आप गाना बहुत अच्छा गाते हो। मोहन के चेहरे पर एक चमक आ गई, लेकिन उसने चुपके से बच्चों से कहा, लेकिन ये बात कमला को मत बताना, वो गुस्सा हो जाएगी। धीरे धीरे गांव में यह चर्चा होने लगी कि मोहन का गाना अलग है, जैसे कोई कहानी गा रहा हो, जैसे सुरों में सीधी सादी जिंदगी छुपी हो। किसी ने कहा, मुझे लगता है मोहन के गानों में एक जादू है। किसी ने कहा, इसका गाना सुनकर मन हल्का हो जाता है। पर कमला, वह अभी भी मोहन के गाने की सबसे बड़ी दुश्मन थी। उसने कई बार मोहन से कहा, गांव वाले तेरा गाना सुनते हैं, पर कपड़े धोने तो हमारे घर ही आते हैं। मोहन हंस पड़ता, अरे कमला, आज गाने रखा है, कल वक्त बदलेगा। कमला बोली, तुझे लगता है गाना पेट भर देगा? मोहन ने धीरे से कहा, मुझे लगता है गाना दिल भर देता है। शाम को जब घर लौटा तो कमला चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी।
मोहन धीरे से बोला, कमला, आज बच्चों ने मेरी बहुत तारीफ की। कमला ने बिना देखे कहा, बच्चों को क्या पता? मोहन ने हंसकर कहा, अरे बच्चों के दिल में भगवान होता है। कमला ने तड़ाक से जवाब दिया, और मेरे दिल में सिर्फ गुस्सा। मोहन ने सिर खुजाते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे दिल में मैं भी हूं। कमला रुक गई। थोड़ी देर तक उसकी पीठ मोहन की तरफ रही, फिर धीमे से बोली, गाना अच्छा है पर काम भी जरूरी है मोहन। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, कल से काम ज्यादा करूंगा। लेकिन रात जैसे जैसे बीती, मोहन की आवाज फिर धीमे धीमे उठी, क्योंकि उसे नींद तभी आती थी जब वह थोड़ा गा लेता था। अंधियारी रात में, कमला की बात में, लिख दो मीठी तान। कमला ने पास दिए की लौ को देखा। गुस्सा इस बार कम था। उसने पहली बार सोचा, क्या पता शायद सच में मोहन में कुछ तो खास है। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में पूरा गांव यही बात कहने वाला है। अगली सुबह गांव में कुछ अलग सा माहौल था। हवा में कोई अजीब सी मिठास थी, और इसका कारण था मोहन का फिर से गाना। आज वह नदी पर नहीं, बल्कि अपने घर के पीछे वाले पुराने पेड़ के पास बैठा था। उसने नए सुर तलाशे। धूप गिरे अंगना में, मन भरे तराना में आसपास काम पर जाते हुए लोग रुक गए। किसी ने घड़ा जमीन पर रखा, किसी ने बैल की रस्सी थामी, किसी ने अपने बच्चे की उंगली पकड़कर खुद को रोक लिया। एक पल को पूरा माहौल थम गया। इसी बीच कमला भी बाहर आई। उसके चेहरे पर वही पुरानी झुंझलाहट थी। बहुत हो गया, लोग काम पर जा रहे हैं और तू यहाँ गाना गाने बैठा है। लेकिन गांव वालों को लगा कि शायद आज कमला थोड़ा नरम है। उसकी आवाज इतनी तेज नहीं थी जितनी रोज होती थी। कमला ने पास आकर कहा, तू इतना क्यों गाता है मोहन? तेरे पास काम कम है क्या? मोहन ने मासूमियत से कहा, कमला, हर इंसान को एक चीज सबसे ज्यादा पसंद होती है। मुझे गाना पसंद है। कमला ने आंखें तिरछी करके कहा, और मुझे तेरा काम करना दिखना पसंद है। गांव में खड़े लोग हंसी रोकने लगे। एक बूढ़ा किसान बोला, अरे कमला बहू, कोई बात नहीं, गाने दिल को सुकून देते हैं। कमला ने कहा, सुकून गांव वालों को मिलेगा और सिरदर्द मुझे। मोहन ने धीरे से कहा, संगीत में भगवान बसता है कमला। कमला बोली, और बर्तन में दाल, चल घर चल। गांव वाले हंस पड़े। मोहन मुस्कुराता हुआ उसके पीछे पीछे चल पड़ा। घर पहुंचकर कमला ने पूछा, ये बता, कपड़े धोएगा या नहीं? मोहन ने सोचा कि आज कुछ नया गाना न गाए, कमला कहीं ज्यादा गुस्सा न हो जाए, तो वह चुपचाप काम पर बैठ गया। लेकिन दोस्तों, जिस इंसान की आत्मा ही संगीत हो, उसे चुप रहने में कितनी तकलीफ होती है, ये मोहन से बेहतर कौन जानता। वह कपड़ों को चौकी पर पटक पटक कर धो रहा था, पर हर थपकी से एक धुन निकल रही थी, ठप 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 ठप, और बस उसके मन में शब्द बनने लगे। कपड़ा धोऊं री कमला, मन मेरा रोऊं री कमला। कमला ने दूर से देखा और कहा, अब तो कपड़ों को भी गाना सिखा देगा क्या? मोहन ने झेंपते हुए कहा, अरे नहीं, ये तो खुद आवाज कर रहे हैं। उस दिन गांव में एक और बात हुई जो कहानी को नए मोड़ पर ले जाने वाली थी। नदी किनारे गांव का बुजुर्ग संगीत प्रेमी पंडित माधव दास, जो कभी शहर में संगीत सिखाता था, अचानक धूपपुर पहुंचा। दूर से उसे मोहन की आवाज सुनाई दी। उसने अपने सफेद बालों को कान के पीछे किया और उस दिशा में चल पड़ा। वह एक पेड़ के पीछे रुककर सुनने लगा। मोहन गा रहा था, आसमान की सीढ़ी पर कमला मेरी खड़ी रे। पंडित ने आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर आश्चर्य की चमक आ गई। अरे ये तो कच्चा हीरा है, ये इंसान साधारण धोबी नहीं हो सकता। पंडित जी धीरे धीरे मोहन की तरफ बढ़े। मोहन की आवाज रुक गई। कमला भी पास में कपड़े सुखा रही थी। पंडित बोले, बेटा, गाना कहाँ सीखा? मोहन ने शर्माते हुए कहा, कहीं नहीं महाराज, बस मन से गा लेता हूँ। पंडित और पास आए, मन से गाता है पर सुर में भी है, ताल में भी है। तुम्हें पता भी है तुम्हारी आवाज कितनी अनोखी है? कमला ने बीच में कहा, अनोखी? अरे मैं तो रोज कोसती हूँ इसे। पंडित जी हंस पड़े, बहू, जिसे तुम कोसती हो उसी की आवाज एक दिन पूरे गांव को अपना बना सकती है। कमला ने तुनक कर कहा, पूरे गांव को चाहे बना ले, पहले घर संभाले। मोहन शर्म से जमीन देखने लगा। पंडित जी कुछ देर तक मोहन को देखते रहे, फिर बोले, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा रियाज करोगे? मोहन की आंखें चमक उठी। सच में? मैं सीख सकता हूँ। पंडित लगे, सीख सकते हो? तुम तो सिखाते भी बन जाओगे। मोहन को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर आग जला दी हो। लेकिन कमला ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज,
आप बहुत अच्छे हो, पर इसे आप मत बढ़ावा दो, ये काम करना भूल जाता है। पंडित मुस्कुराए, कभी कभी भगवान एक आवाज देता है और दुनिया को उस आवाज की जरूरत होती है। कमला चुप हो गई। उसने पहली बार किसी बाहरी इंसान से मोहन की तारीफ सुनी थी। पंडित जी ने मोहन को अगले दिन सुबह मिलने को कहा। मोहन जैसे पंख लगाकर घर लौटा। उसके चेहरे पर चमक थी, जैसे कोई बच्चा नया खिलौना पाले। कमला उसे देखती रही। उसने धीरे से पूछा, तू इतना खुश क्यों है? मोहन बोला, कमला, आज पहली बार किसी ने मेरी आवाज की कद्र की। कमला ने भौहें चढ़ाईं, और मैं जो रोज चिल्ला चिल्ला कर तुझे गाना बंद करवाती हूँ, उसकी भी कद्र है। मोहन हंस पड़ा, अरे कमला, तू तो प्यार में डांटती है। कमला ने गुस्से में मुंह फेर लिया, पर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान छुपी हुई थी। रात को कमला नींद में करवटें बदलती रही। उसे नहीं समझ आ रहा था कि इस नई शुरुआत में खुश होना चाहिए या डरना चाहिए। उसने सोचा, अगर मोहन सच में गाने में अच्छा हो गया तो क्या वो बदल जाएगा? क्या उसे मेरी डांट पसंद भी आएगी? क्या वो गांव में मशहूर हो गया तो मुझे भूल जाएगा? ये सब सोचकर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद कीं और कहा, जो होगा देखा जाएगा। वहीं मोहन खुले आसमान को देखकर धीमे धीमे गुनगुना रहा था, आया नया सवेरा कमला, मेरी लकी तारा। वह नहीं जानता था कि अगले ही कुछ दिनों में पूरा गांव उसकी आवाज का दीवाना हो जाएगा। अगली सुबह धूपपुर में कुछ अलग ही माहौल था। सूरज अभी आधा ही निकला था, पर गांव के लोग ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे आज का दिन कोई नई शुरुआत लेकर आएगा। मोहन जल्दी उठ गया। आज पहली बार वह काम से नहीं, बल्कि रियाज के लिए घर से निकला था। उसने कमला को हल्के से आवाज दी, मैं पंडित जी के पास जा रहा हूँ। कमला आधी नींद में करवट बदलते हुए बोली, जा, लेकिन लौटकर काम करना मत भूलना। मोहन मुस्कुराया। उसे आज कमला की डांट भी मीठी लग रही थी। मोहन पंडित माधव दास के पुराने घर पहुंचा, एक टूटा फूटा हवेली जैसा घर, जिसके बरामदे में मिट्टी की खुशबू मिलती थी और दीवारों पर बांसुरी, तानपुरा, ढोलक टंगे। पंडित जी पहले से इंतजार कर रहे थे। आओ बेटा मोहन, उन्होंने प्यार से कहा। मोहन थोड़ा नर्वस था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं कुछ नहीं जानता महाराज, बस थोड़ा मन से गा लेता हूँ। पंडित जी ने कहा, यही बड़ी बात है। जिनके मन में संगीत होता है वे हजारों सीखे हुए लोगों से ज्यादा बेहतर गाते हैं। मोहन के चेहरे पर चमक आ गई। पंडित जी ने पहली बार मोहन से कुछ बेसिक सुर गवाए। सारे गा मां। मोहन की आवाज कच्ची थी, पर उसमें एक ऐसा कंपन था जो सीधे दिल को छू जाता था। पंडित जी ने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद बोले, मोहन, तुम्हारी आवाज की मिठास ऐसी है कि अगर तुम सीख जाओ तो पूरा गांव तुम्हें सुनने आएगा। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, क्या सच में मैं इतना अच्छा गा सकता हूँ? पंडित जी बोले, तुम सोच भी नहीं सकते तुम कितना आगे जा सकते हो। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे आज उसका जन्मदिन हो। रियाज खत्म करके मोहन जब घर लौटा तो उसका चेहरा खिले फूल जैसा था। लेकिन जैसे ही उसने झोपड़ी का दरवाजा खोला, कमला सामने खड़ी मिल गई। कमर पर हाथ, चेहरे पर सवाल और आंखों में हल्की झुंझलाहट। मोहन, ये रियाज वियाज कितनी देर चलेगा? घर का काम भी है। मोहन ने धीरे से कहा, कर दूंगा कमला, तू फिक्र मत कर। कमला ने गुस्सा होकर कहा, फिक्र नहीं करूं तो कौन करेगा? खाना, कपड़े, घर सब तो मुझे ही देखना है। मोहन धीरे से बोला, आज की थकान के लिए माफ कर दे कमला, लेकिन सच कहूं, आज पहली बार मुझे लगा कि मैं कुछ बन सकता हूं। कमला एक पल को चुप हो गई। उसके चेहरे पर सवाल उभरे, मोहन क्या बनना चाहता है? शाम को घर के बाहर गांव की महिलाएं जमा थीं। वे कपड़े लेने आई थीं, पर आज एक नया विषय था, मोहन का गाना। एक औरत बोली, मैंने सुबह सुना मोहन के सुर तो कानों को मीठे लगते हैं। दूसरी बोली, अरे कल भी नदी किनारे गा रहा था, मेरी बेटी ने तो कहा, माँ ये तो असली गायक जैसा लगता है। तीसरी बोली, कमला तुझे तो गर्व होना चाहिए, तेरा आदमी गांव में मशहूर हो रहा है। कमला ने तुनकते हुए कहा, मशहूर हो या बदनाम, मेरे लिए तो वही मोहन है जो कपड़े धोने बैठते ही गाना शुरू कर देता है। औरतें हंस पड़ीं, लेकिन कमला के मन में पहली बार थोड़ी जलन और थोड़ी गर्व दोनों एक साथ उठे। अगले दिन गांव में एक अजीब सी हलचल थी। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब बातें कर रहे थे, सुना आज शाम को मोहन गाने वाला है। कहाँ?
नदी किनारे पंडित जी उसे कुछ सिखा रहे हैं। एक बूढ़ा किसान बोला, अरे मैं तो काम छोड़कर आऊंगा। एक औरत बोली, मैं तो अपनी बेटी को भी लेकर जाऊंगी। मोहन की आवाज बहुत सुरीली है। कमला ये सब सुन रही थी। उसकी सांसें हल्की हल्की तेज हो गईं। उसने मन में कहा, अब तो सच में लोग इसे गायक समझने लगे। उन बातों में कहीं गर्व था, कहीं डर, कहीं गुस्सा, कहीं प्रेम। शाम होते होते पूरा नदी किनारा भर गया। लोग चटाई लेकर बैठे थे, बच्चे मिट्टी पर गोल बनाकर बैठे, औरतें सरसों का तेल लगाकर बाल बंधी हुई, बूढ़े अपनी लाठी पर झुके हुए। मोहन घबराया हुआ था, हाथ कांप रहे थे, पैर जमीन पर टिक नहीं रहे थे। उसने पहली बार इतने सारे लोगों के सामने गाना था। कमला भी पीछे एक पेड़ के पास खड़ी थी, हाथ में पानी की लोटा, पर नजरें मोहन पर। मोहन ने गहरी सांस ली। पंडित जी ने इशारा किया, शुरू करो बेटा। मोहन ने आंखें बंद की और गाना शुरू किया। धूप छाह खेलती गली में, कमला खड़ी मेरी हंसी में। पहली ही लाइन पर गांव वालों के चेहरे खिल उठे। जैसे जैसे मोहन गाता गया, हल्की हवा बहती रही, पेड़ों की पत्तियां सरसराती रहीं और पूरा नदी किनारा जैसे उसकी आवाज में डूबता गया। लोगों को लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। एक बूढ़ी अम्मा बोली, अरे वाह, इसकी आवाज तो भगवान की देन है। एक बच्चा बोला, ये तो हमारी पढ़ाई वाले मास्टर से भी अच्छा गाता है। एक जवान लड़का बोला, भाई अगर ये शहर में गाए तो रातों रात मशहूर हो जाए। सबसे पीछे खड़ी कमला धीरे धीरे स्तब्ध होने लगी। उसका मोहन, वो मोहन जिसे वह रोज डांटती है, रोज चिल्लाती है, जिसे वह बस गाने वाला धोबी समझती थी, आज वही पूरे गांव के दिल पर छा गया था। कमला ने पहली बार गर्व की एक गर्म लहर अपने सीने में महसूस की, लेकिन साथ ही दिल में एक छोटा सा सवाल उठ पड़ा, अगर पूरा गांव इसे इतना पसंद करने लगे तो क्या ये मुझे उतना ही याद रखेगा? कहानी अब तेज मोड़ लेने वाली थी। मोहन की आवाज अब सिर्फ गांव तक नहीं रहने वाली थी। मोहन के गाने खत्म होने के बाद नदी किनारे कुछ देर तक शांत, एकदम शांत माहौल रहा, जैसे हवा भी उसकी आवाज को कुछ देर और थाम कर रखना चाहती हो। थोड़ी ही देर बाद सारा गांव तालियों की गड़गड़ाहट से भर उठा। मोहन हक्का बक्का होकर भीड़ को देखता रहा। जिस इंसान को कभी कोई गंभीरता से नहीं लेता था, आज वही लोगों की आंखों में चमक बन गया था। एक बुजुर्ग ने कहा, मोहन बेटा, तूने तो जी भर दिया। एक औरत बोली, तेरी आवाज में जादू है। किसी बच्चे ने कपड़े पकड़कर कहा, फिर गाना। मोहन की आंखें नम हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी आवाज इतना असर कर सकती है। लेकिन एक जगह वो नजरें थीं जो बाकी सबसे अलग थीं, कमला की नजरें। वो चुपचाप पीछे खड़ी थी, बाहर से सामान्य दिख रही थी, पर भीतर बहुत कुछ बदल रहा था। जब लोग मोहन से घिरे थे तो कमला एक तरफ खड़ी होकर सिर्फ उसे देखती रही। उसके मन में सवाल थे, क्या मोहन बदल जाएगा? क्या यह नया सम्मान उसके दिमाग में चढ़ जाएगा? क्या वह घर के काम से ध्यान हटाएगा? या क्या वो सच में इतना खास है जितना ये लोग कह रहे हैं? कमला को जवाब नहीं मिल रहा था, लेकिन उसने एक बात जरूर समझी, मोहन आज से पहले जैसा नहीं रहने वाला। रात को जब दोनों घर पहुंचे, कमला चूल्हे के सामने बैठी रही। मोहन पास में खड़ा था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। कमला ने पूछा, क्यों चुप खड़ा है? आज बहुत लोग तारीफ कर रहे थे, अच्छा लगा? मोहन ने धीरे से कहा, हाँ कमला, बहुत अच्छा लगा, पर मेरी सबसे बड़ी खुशी तू है। कमला ने चौंक कर कहा, मेरी? मोहन ने सिर हिलाया, हाँ। अगर तू सुनने नहीं आई होती तो मैं इतनी हिम्मत से नहीं गा पाता। कमला ने पहली बार मुस्कुराहट रोक नहीं पाई। उसने पूछा, लेकिन ये गाने की वजह से कपड़े धोना मत भूल जाना। मोहन हंस पड़ा, तेरे लिए तो गाना भी छोड़ सकता हूं। कमला ने गुस्से में कहा, गाना मत छोड़ना, बस काम मत छोड़ना। कमला की आवाज में गुस्सा कम और चिंता ज्यादा थी। अगली सुबह गांव में एक बड़ी खबर फैल गई। शहर से एक संगीत मंडली का आदमी धूपपुर आया है। उसका नाम था रघुवीर वर्मा, एक मशहूर लोक संगीत समूह का आयोजक। वह गांव में एक नई आवाज की तलाश में था जो शहर के बड़े मंचों पर गा सके। उसका ध्यान पंडित माधव दास के पास पहुंचा। पंडित जी ने तुरंत कहा, अगर धूपपुर में कोई आवाज है जिसमें जादू है तो वह मोहन है। रघुवीर ने पूछा, एक धोबी? पंडित जी मुस्कुराए, कला में पेशा नहीं देखा जाता, सिर्फ आत्मा की आवाज होती है। यह सुनकर रघुवीर ने तुरंत मोहन से मिलने का फैसला किया।
उधर मोहन अपने रोज के काम में लगा था। कपड़े धो रहा था, लेकिन आज उसके थपेड़ों में नई ताल थी। वह मन ही मन नए गीत बना रहा था। तभी गांव का एक लड़का दौड़ता हुआ आया। मोहन भैया, शहर से कोई बड़ा आदमी आया है आपसे मिलने। मोहन घबरा गया। मुझसे? क्यों? लड़का बोला, कह रहा है कि आपकी आवाज सुननी है। मोहन के हाथ से कपड़ा गिर गया। दिल धड़कने लगा। कमला दूर से ये सब देख रही थी। उसकी सांसें रुक सी गईं। कहीं ये मोहन को शहर ले जाने तो नहीं आया? उसे अचानक लगा कि मोहन उसके हाथों से दूर जा रहा है। कुछ देर बाद रघुवीर वर्मा पंडित जी के साथ मोहन के घर पहुंचे। उन्होंने मोहन को देखकर कहा, तुम वही हो ना जिसकी गायकी की चर्चा पूरे गांव में है? मोहन सकपका गया। मैं? नहीं, मैं तो बस थोड़ा गा लेता हूं। रघुवीर मुस्कुराए। थोड़ा? पंडित जी कह रहे थे कि तुम्हारी आवाज में गहराई है। मोहन ने शर्माते हुए कहा, मैं सीख रहा हूं अभी। रघुवीर ने कहा, मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं, यहीं अभी। मोहन के पैरों में कंपी दौड़ आई। कमला पीछे खड़ी थी। उसका गला सूख गया। मोहन ने धीरे से आंखें बंद की, गहरी सांस ली और गाना शुरू किया। नदी बोले बहकर धीरे, मन बोले रहकर तेरे, हवा रुक सी गई, धूप थम सी गई। और कुछ पल के लिए कमला का दिल भी थम गया। रघुवीर वर्मा मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, मोहन, तुम्हारी आवाज अद्भुत है। हम तुम्हें शहर लेकर जाना चाहते हैं, हमारे संगीत कार्यक्रम में गाने के लिए। यह सुनकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमला के हाथ से लोटा गिर गया। गांव वाले भी चौंक उठे। मोहन ने डरते हुए पूछा, मैं शहर? लेकिन मैं तो एक धोबी हूं। रघुवीर ने दृढ़ आवाज में कहा, तुम धोबी हो, यह तुम्हारा काम है, लेकिन गायक यह तुम्हारी पहचान है। मोहन की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे उसका सपना उसके सामने आकर खड़ा हो गया हो। पर तभी एक आवाज आई, कमला की आवाज। वह तेज सांस लेते हुए बोली, शहर? मोहन, और मेरा क्या? हमारा घर, हमारा काम, हमारा जीवन। मोहन पीछे मुड़कर कमला को देखता है। उसके मन में दो रास्ते खड़े हो गए। एक उसका संगीत का सपना, दूसरा उसका घर, उसकी कमला। कहानी अब एक बड़े मोड़ पर पहुंच गई थी। मोहन क्या करेगा? कमला की क्या प्रतिक्रिया होगी? और गांव वाले क्या सोचेंगे? गांव की कच्ची गलियों में हल्की धूप उतर रही थी। सुबह की ठंडी हवा में सरसों के खेतों की खुशबू घुली हुई थी। लेकिन इस सुबह में एक अलग सी बेचैनी थी। लोगों की आंखों में उत्सुकता तैर रही थी। गांव के चौपाल में कल जो हुआ, उसने पूरे धूपनगर को जैसे किसी मीठी हलचल से भर दिया था। सबको लगा था कि धोबी हरिपाल बस मजाक में गा रहा है, लेकिन जब उसने वह गीत गाया, अरे पानी की लहरें बोलें, मेरी थकान खोलें, तो वह गीत गांव वालों के दिलों में ऐसे उतर गया जैसे किसी ने बरसों से सूखे दिलों में पानी डाल दिया हो। जहां जहां कल लोग यह कहानी सुनकर गए थे, वहां लोग बैठकी कर करके बस एक ही बात कर रहे थे, अरे उस हरिपाल का गाना सुना क्या? हाँ रे, एकदम जादू छा गया। उसकी पत्नी सूरजमुखी तो डर गई होगी, लेकिन असल में सूरजमुखी का हाल कुछ और ही था। सूरजमुखी का बदला हुआ मन रात को जब सब सो गए थे, तब सूरजमुखी अकेली बाहर चौखट पर बैठी थी। मध्यम चांदनी उसकी साड़ी पर गिर रही थी और वह एकदम शांत थी जितनी वह कभी नहीं होती थी। उसके कानों में बार बार वही गाना बज रहा था। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन गुस्से से नहीं, उलझन से नहीं, बल्कि किसी गहरी याद से। वह धीरे से फुसफुसाई, ये हरिपाल गा तो पहले भी ऐसे ही रहा था, पर मैंने कभी सुना नहीं। हमेशा बस यह देखा कि वह काम कम करता है। उसने खुद को एक सवाल दिया, क्या मैं उसे समझने में गलती कर रही थी? पर सूरजमुखी सूरजमुखी ही थी। अगले ही पल उसने खुद को झाड़ दिया, नहीं नहीं, ये गाना वाना सब ठीक है, पर काम भी कोई चीज होती है। वह उठकर घर में गई और हरिपाल पर बड़बड़ाई, सुबह जल्दी उठना, आज काम भी है, गाना भी है, सब संभालना। लेकिन भीतर भीतर उसके मन में पहली बार एक मीठी सी नरमी उतर चुकी थी। गांव वालों की अचानक भीड़। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था कि दरवाजे पर खटखटाहट हुई। हरिपाल अभी अभी नींद से उठा था और खिड़की से बाहर झांक कर बोला, अरे कौन है भाई इतनी सुबह? कपड़े शाम तक मिलेंगे। पर जैसे ही दरवाजा खोला, उसके सामने पूरा चौपाल खड़ा था। गांव के बुजुर्ग, बच्चे, औरतें, सबकी आंखों में एक ही चमक थी। बीच से रामू काका आगे आए, हरिपाल, हमें तेरे गाने सुनने हैं। हरिपाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। गाने? अभी सुबह सुबह? एक बच्चा बोला। अरे चाचा,
हम तो रात से जाग रहे हैं, कब तुम गाओगे? औरतें हंसी दबाकर बोलीं, तुम्हारा गाना सुनकर दाल में तड़का भी ज्यादा सही लगता है, आज भी सुना दो। सूरजमुखी अंदर से सब सुन रही थी। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि पूरा गांव उसके पति के गाने के लिए पागल हो जाएगा। वह धीरे से बड़बड़ाई, ये लोग भी ना गाना जैसे दवाई हो गई हो। पर उसके चेहरे पर गर्व छिप ही नहीं पा रहा था। हरिपाल का नया अनोखा डर गांव के लोग उसे चौपाल तक ले गए। हरिपाल को पहली बार लगा कि इतने लोगों के सामने गाना मुश्किल भी हो सकता है। वह हकलाकर बोला, अरे भाई, मैं तो यूं ही गा देता था, इतना बड़ा फरमान मत लगाओ। लोग हंस पड़े। आज कोई बचत नहीं, गाना पड़ेगा। वह मंच जैसी बनी चौकी पर बैठा। सामने लोग पत्तों के पंखे से खुद को हवा कर रहे थे। कुछ बच्चे मिट्टी में गोले बनाकर बैठे थे और सूरजमुखी थोड़ी दूरी पर खड़ी अपना पल्लू ठीक कर रही थी, पर नजरें हरिपाल पर ही थीं। हरिपाल ने गहरी सांस ली, गला साफ किया और एक पल के लिए आंखें बंद कीं। और फिर वह गाने लगा। पहले सुर निकलने में थोड़ी घबराहट थी, पर जैसे जैसे सुर आगे बढ़े, हरिपाल अपनी ही दुनिया में खो गया। उसका गाना इतना मीठा था कि पास बैठी एक गाय भी चबाना रोककर उसे देखने लगी। बच्चे मिट्टी के गोले बनाना भूल गए और गांव की बुजुर्ग महिलाएं सिर हिलाकर उसकी ताल पकड़ने लगीं। गाना खत्म हुआ तो ऐसा लगा जैसे हल्की हवा ने सबको एक साथ छू लिया हो। लोग तालियां बजाने लगे। एक बुजुर्ग बोली, अरे बेटा, गाना नहीं, ये तो दुआ है। सूरजमुखी की आंखें नम हो गईं। हरिपाल को इतना प्यार और प्रशंसा मिलते देख सूरजमुखी की आंखों में अचानक पानी आ गया। उसे याद आया कुछ साल पहले जब उनकी शादी हुई थी। हरिपाल अक्सर गुनगुनाता था और वह उसे चुप रहने को कह देती थी। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि गाना काम में बाधा है। पर आज उसे पहली बार समझ आया, किसी का हुनर, किसी की रूह का सुर होता है। उसे रोकना मानो उसकी सांस रोकने जैसा था। वह धीरे धीरे चौपाल की तरफ बढ़ी। लोग हट गए और वह हरिपाल के सामने खड़ी हो गई। एक पल की खामोशी। हरिपाल ने हिचकते हुए पूछा, का कैसा था? सूरजमुखी का जवाब छोटा था पर गांव के इतिहास का सबसे मीठा, बहुत अच्छा। हरिपाल हिल गया क्योंकि यह शब्द उसने अपनी पत्नी से पहली बार सुना था। और भी होने वाला है, लेकिन कहानी यहां रुकेगी नहीं। गांव की भीड़, लोगों की उत्सुकता, सूरजमुखी का बदलता दिल, ये सब आगे और बड़े मोड़ लेने वाले हैं। गांव वाले चाहते हैं कि हरिपाल रोज गाए। कुछ लोग तो उससे बताया, अरे कोई मेला करें। हरिपाल मुख्य गायक रहे। और उधर सूरजमुखी अब एक नए डर से जूझ रही थी। अगर गांव वाले हरिपाल को इतना पसंद करने लगे तो वह उसे घर संभालने कैसे देगी? क्या होगा उनके रिश्ते का? सुबह की ताजी धूप गांव की गलियों पर बिछी थी, पर इस सुबह गांव वालों के चेहरों पर जो चमक थी वह कहानी कुछ और ही बता रही थी। कल हरिपाल के गाने ने पूरे गांव के दिलों में एक अजीब सी मिठास भर दी थी। अब गांव में चारों तरफ बस एक ही चर्चा थी, हरिपाल फिर कब गाएगा? क्यों ना एक बड़ा कार्यक्रम रखा जाए, चौपाल पर नहीं, इस बार खेतों के बीच मंच लगाकर। यह सब सुनकर हरिपाल का दिल तो खुशी से उछल रहा था, लेकिन मन में एक छोटा सा डर भी बैठ गया था। इतनी भीड़ के सामने क्या मैं फिर वैसे ही गा पाऊंगा? और उधर सूरजमुखी के मन में एक बिल्कुल अलग तूफान चल रहा था। सूरजमुखी का नया डर। सूरजमुखी हमेशा गुस्सा दिखाती थी, पर उसके भीतर का मन बहुत नर्म था। कल की भीड़, तालियां, गांव वालों की दीवानगी और हरिपाल को मिल रहा सम्मान, ये सब देखकर उसे गर्व तो हुआ था, लेकिन कहीं न कहीं एक अजीब सी बेचैनी भी बैठ गई थी। वह अकेले बैठकर सोच रही थी, अगर हरिपाल का नाम ज्यादा फैल गया तो वो घर गृहस्थी से और दूर हो जाएगा। एक चिंता दूसरी चिंता को खींचती चली गई। अगर लोग उसे गायक बनाने की सोचने लगे तो, और अगर कभी उसने मुझे पीछे छोड़ दिया तो? फिर खुद को डांटती, नहीं सूरजमुखी, तू कैसी बातें सोचती है? तेरा पति है, तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। पर मन है कि मानता कहाँ है। उसके भीतर एक बात गूंज रही थी। मैं उसके गाने को रोकती रही और आज वही गाना ही उसकी ताकत बन गया। गांव की पंचायत का फैसला। दोपहर होते होते चौपाल में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोग खाटें खींच कर ला रहे थे, बच्चों को गोदी में दबाकर बांधे बैठे थे। पंचायत के सरपंच ने खंखार कर ऐलान किया, सुनो सुनो, धूपनगर की तरफ से अगले रविवार एक बड़ा कार्यक्रम रखा जाएगा। सब जोर से चिल्लाए, वाह, बहुत बढ़िया।
सरपंच फिर बोले, और उस कार्यक्रम का मुख्य गायक होगा हमारा हर दिल अजीज गांव का सूर धोबी हरिपाल। भीड़ तालियों से गूंज उठी, बच्चे उछल पड़े, औरतों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को कोहनी मारी। हरिपाल जो किनारे खड़ा था, मानो किसी ने उसकी टांगों से ताकत ही खींच ली हो। अरे बाबा, मैं तो मजे में गा देता हूं इतना बड़ा कार्यक्रम। उधर सूरजमुखी का दिल तो धक धक कर रहा था। एक पल के लिए उसे लगा कि किसी ने उसके आंगन की जमीन हिला दी हो, पर चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। घर वापस लौटते समय की खामोशी, चौपाल से लौटते वक्त दोनों पति पत्नी चुप चल रहे थे। कभी कभी ऐसा चुप्पा बहुत भारी भी होता है और बहुत मीठा भी। रास्ते में मोड़ पर पहुंचते ही हरिपाल धीमे से बोला, सुनो सूरजमुखी, मैं इतना बड़ा गाना वाना नहीं गा पाऊंगा। शायद सूरजमुखी उसके चेहरे को देखती रही। उसने पहली बार महसूस किया कि पुराना हरिपाल अब थोड़ा लड़खड़ा गया है। वह गाने से नहीं, भीड़ से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से डर रहा था। एक लंबी सांस लेकर सूरजमुखी बोली, क्यों नहीं गा पाओगे? तुम पूरा गांव जगा सकते हो अपनी आवाज से। हरिपाल चौंक गया। तुम कह रही हो? सूरजमुखी ने पहली बार बिना हिचक के कहा, हाँ, तुम में हुनर है। हरिपाल ने गर्दन झुका ली। तो कल तक तुम यही कहती थीं कि मैं गाना छोड़ दूं। सूरजमुखी को यह सुनकर अपनी ही बातों की चुभन महसूस हुई, पर आज वह सच में बदल रही थी। वह धीमे से बोली, गलतियों को ठीक करने में देर नहीं होती हरिपाल, और गलती मेरी थी। हरिपाल की आंखें भर आईं। जिंदगी में पहली बार उसकी पत्नी ने ऐसा कुछ कहा था। गांव में कार्यक्रम की तैयारी अगले दिन से गांव में मानो मेला लगने लगा। चौपाल के पास के खेत में लंबी लंबी बांस की बल्लियां गाड़ी गईं। मंच बनाया जाने लगा। मिट्टी की दीवारों पर गोबर पानी से लिपाई की जा रही थी। महिलाएं घरों से पतलों में गुड़ लाकर बांटने लगीं। बच्चे अपने अपने हिसाब से गायक हरिपाल के नारे लगा रहे थे। गांव के बुजुर्ग बोले, हमने आज तक केवल शादी ब्याह में गाना सुना, पहली बार किसी प्रतिभा के लिए कार्यक्रम हो रहा है। कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे, ये धोबी नहीं गांव का तारा है। एक नई समस्या, लेकिन जहां खुशियां होती हैं वहां ईर्ष्या भी अपना कोना ढूंढ ही लेती है। गांव के ही एक आदमी, जिसका नाम था पांडुराम, मन ही मन जलता जा रहा था। पांडुराम पहले गांव का एकमात्र ढोलकिया था। सब उसे ही बुलाते थे। लेकिन हरिपाल के गाने के बाद से लोग कहने लगे थे, अरे ढोलक बाद में बज जाएगी, पहले हरिपाल का गाना। इससे पांडुराम के पेट में आग लग गई थी। वह बड़बड़ाता, धोबी गाएगा और हम ताली बजाएंगे, ये नहीं चलेगा। उसने तय किया वह किसी भी तरह इस कार्यक्रम को बिगाड़ेगा। सूरजमुखी का नया निर्णय। उस रात सूरजमुखी देर तक सो नहीं पाई। उसने महसूस किया कि गांव हरिपाल को सिर पर बिठा रहा है। वह खुश भी थी और डर भी था, पर उसने एक निर्णय ले लिया, मैं अपने पति के हुनर को आगे बढ़ने से नहीं रोकूंगी। अगर वह गाना चाहता है तो मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। वह उठकर पानी पीने गई और खुद से कहा, अब से मैं उसकी ताकत बनूंगी, बोझ नहीं। सूरजमुखी की आंखों में चमक आ गई। उसे नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है, पर इतना पता था अब वह बदलाव से डरने वाली नहीं थी। आगे क्या होगा? अगला रविवार नजदीक आ रहा था। गांव में मेला जैसा माहौल था। हरिपाल का गाना गांव की नई पहचान बनने वाला था। लेकिन पांडुराम की ईर्ष्या अब साजिश का रूप ले चुकी थी। क्या वह कार्यक्रम बिगाड़ देगा? क्या हरिपाल भीड़ के सामने अपने सुर संभाल पाएगा? और सूरजमुखी कैसे इस नए सफर में उसके साथ कदम रखेगी? उस रविवार का इंतजार पूरा गांव ऐसे कर रहा था जैसे किसी त्योहार का दिन आने वाला हो। खेत के बीच बने नए मंच पर बांस की बल्लियां चमक रही थीं। लोगों ने अपने अपने हिसाब से रंगीन कपड़े भी निकाल लिए थे। करीब करीब हर घर से एक ही आवाज आ रही थी, अरे जल्दी तैयार हो, आज हरिपाल गाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हरिपाल की हालत ऐसी थी जैसे कोई पहली बार दूल्हा बनने गया हो और माला पहनाने से पहले ही पसीने पसीने हो जाए। हरिपाल की घबराहट। सुबह सूरजमुखी जब किचन में चाय बना रही थी, तभी पीछे से धीमी आवाज आई, सुनो, मैं शायद न गा पाऊं। सूरजमुखी ने मुड़कर देखा। हरिपाल दरवाजे के पास खड़ा था। चेहरे पर डर उभर आया था। क्यों? सूरजमुखी ने पूछा। भीड़ बहुत होगी, सबकी नजरें मुझ पर होंगी, और अगर मेरी आवाज कांप गई तो? यह पहली बार था जब हरिपाल ने अपनी कमजोरी इतनी साफ बोली थी। सूरजमुखी उसे देखती रही।
पहले उसे लगता था कि हरिपाल लापरवाह है और कामचोर है, पर आज उसे यह समझ आ रहा था कि यह आदमी दिल से बच्चा है और बच्चे डरते भी हैं, टूटते भी हैं। वह उसके पास आई और बोली, गाना तुम्हारी आत्मा है हरिपाल। जिसे दिल से निकाला जाता है वह कभी कांपता नहीं, वह बहता है। यह सुनकर हरिपाल की आंखें भर आईं। वह तीखी मुस्कान के साथ बोला, तुम आजकल बहुत समझदारी वाली बातें कर रही हो। सूरजमुखी ने धीरे से कहा, मैं पहले भी समझदार थी पर मानती नहीं थी। दोनों हल्के से हंसे और हवा का हल्का झोंका जैसे घर के अंदर कुछ अच्छा ले आया। पांडुराम की योजना उधर गांव के किनारे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पांडुराम तिरछी मुस्कान लिए बैठा था। उसके पास ढोलक थी, पर चेहरे पर जीत का भाव नहीं बल्कि चालाकी का। वह खुद से बोला, आज देखता हूं कैसे गाता है ये धोबी, मैं तो इसकी धुन ही बिगाड़ दूंगा। उसने 2-3 लड़कों को बुलाया जिन पर वह थोड़ा रौब जमाता था। धीमे स्वर में बोला, जब हरिपाल गाने लगेगा तुम भीड़ में हूटिंग कर देना। कुछ लोग फालतू शोर मचा देंगे और मैं ढोलक में एक गलत ताल डाल दूंगा जिससे उसका सुर टूट जाएगा। लोग हंसेंगे और कार्यक्रम बिगड़ जाएगा। लड़के हंस पड़े। ठीक है पांडुराम काका, आज मजा आएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गांव का प्यार और सूरजमुखी का विश्वास किसी साजिश से बड़ा होता है। कार्यक्रम की शुरुआत शाम होने लगी तो खेत के आस पास भीड़ उमड़ पड़ी। पीली रोशनी वाली मिट्टी की लैंप्स दिए मंच के चारों ओर रखे गए थे। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे धरती ने खुद एक दीपमाला सजाई हो। बच्चे पत्तल में लाई चने लेकर भाग रहे थे। औरतें मंच के पास बैठने के लिए जगह घेर रही थीं। बुजुर्ग अपनी चप्पल उतारकर खाट पर विराजमान थे। सरपंच मंच पर आए और बोले, धूपनगर की धरती पर आज पहली बार एक ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जो कला के सम्मान में है। आइए तालियों से स्वागत करें हमारे प्यारे हरिपाल का। भीड़ तालियों से गूंज उठी। हरिपाल ने मंच पर कदम रखा तो मानो उसके पैरों में दुनिया भर की जिम्मेदारी रख दी गई हो। पर एक ही जगह से उसे सहारा मिल रहा था, मंच के बाएं तरफ खड़ी सूरजमुखी, जिसकी आंखों में आज पहला गर्व था। पहला सुर और रुक जाना। हरिपाल ने ढोलक वाले पांडुराम को देखा। पांडुराम ने नकली मुस्कान दी पर आंखों में जलन साफ थी। हरिपाल ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और पहला सुर लिया, आरे और बस। सुर जैसे गले में अटक गया। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बच्चे रुक गए। औरतें एक दूसरे को देखने लगीं। हरिपाल का चेहरा उतर गया। पत्नी की तरफ देखा और उसे अचानक लगा वह अकेला पड़ रहा है। सूरजमुखी उसकी तरफ बढ़ी, सबकी नजरों के सामने। धीमे से उसके कान में बोली, तुम गाना अपने डर को सुनाने के लिए नहीं, अपने दिल को सुनाने के लिए गाते हो। दुनिया को भूल जाओ, बस खुद को सुनाओ। हरिपाल की सांसें भारी थीं, पर सूरजमुखी की आवाज मानो उसके भीतर का ताला खोल रही थी। और फिर सुर बह गया। हरिपाल ने दोबारा आंखें बंद की। पांडुराम ने ढोलक पर गलत ताल डालने की कोशिश की, पर इस बार गांव के बच्चों ने ढोलक को ही पकड़ लिया। अरे काका, अभी ढोलक मत बजाओ, चाचा गाना शुरू कर रहे हैं। पांडुराम का चेहरा लाल, पील, सफेद सब हो गया। हरिपाल ने गहरी सांस ली और इस बार सुर बहा सांझ की लहरें कहती हैं, मन की बातें रहती हैं। उसकी आवाज इतनी साफ, इतनी दिल से और इतनी भरी हुई थी कि पहले ही सुर ने भीड़ को चुप कर दिया। महिलाओं की आंखें चमक उठीं, बुजुर्गों ने सिर हिलाया और सूरजमुखी की पलकों पर नमी आ गई। हरिपाल गाता रहा जैसे वह अपने गांव को नहीं, अपने दिल को सुना रहा हो। गाना खत्म होते ही पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। ऐसा लगा जैसे हवा भी तालियां बजा रही हो। सूरजमुखी का गर्व भीड़ हटते ही सूरजमुखी उसके पास आई। हरिपाल ने पूछा, कैसा था? सूरजमुखी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज तुमने सिर्फ गाना नहीं गाया, आज तुमने खुद को पा लिया। यह सुनकर हरिपाल के भीतर कुछ पिघल गया। उसने सूरजमुखी के हाथ को छूना चाहा पर संकोच में रुक गया। सूरजमुखी ने खुद आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। चलो घर कलाकार साहब। हरिपाल उस शब्द पर शर्माते हुए मुस्कुराया। कलाकार? सूरजमुखी बोली, हाँ, अब तुम केवल धोबी नहीं हो, लेकिन कहानी अब और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि गांव में हरिपाल की लोकप्रियता बढ़ने लगी है। लोग उसके लिए नए नए प्रोग्राम करने लगेंगे। कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग नाराज भी होंगे। और पांडुराम अब शांत बैठने वाला नहीं। गांव में अगले दिन एक अजीब सी ताजगी फैल गई थी, जैसे हवा में घुला कोई मीठा संगीत।
जिसे हर कोई बार बार सुनना चाहता हो। बच्चे खेतों से गुजरते हुए गुनगुना रहे थे, सांझ की लहरें कहती हैं, औरतें चक्की पीसते पीसते उसी सुर को दोहराने लगती थीं। बुजुर्ग अपनी खाट पर बैठे मुस्कुराते हुए कहते, अरे बेटा, जिस धोबी के गाने को हम रोज की दिक्कत समझते थे, अब वही गांव का गर्व बन रहा है। हरिपाल की लोकप्रियता गांव में हवा से भी तेजी से फैल रही थी, लेकिन इस खुशी के बीच कुछ आंखें ऐसी भी थीं जो यह बदलाव देख नहीं पा रही थीं। पांडुराम का फूटा हुआ अभिमान। पांडुराम अपने आंगन में बैठा ढोलक की रस्सी को गुस्से में कस रहा था। ढोलक ने क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं, पर आदमी तभी चीजों को पीटता है जब अंदर की हताशा बाहर नहीं आ पाती। उसकी पत्नी अंदर से आवाज देती, खाना लग गया है। पर वह सिर्फ एक बात बड़बड़ाता, उस धोबी की वजह से आज मुझे कोई पूछ भी नहीं रहा। मेरे बिना प्रोग्राम कैसे कर लिया? ढोलकिया हूं मैं, इस गांव का कोई और नहीं। उसके भीतर यह जिद जल रही थी कि किसी भी तरह हरिपाल को नीचे गिराना है। गांव में उसकी लोकप्रियता देखना उसे आग की तरह चुभ रहा था, और जहां आग होती है वहां धुआं भी उठता है। पांडुराम अब अगली साजिश की तैयारी कर रहा था। हरिपाल में आया नया आत्मविश्वास। उधर हरिपाल आज बिल्कुल अलग आदमी की तरह लग रहा था। चलते हुए उसके कदमों में नई ऊर्जा थी। कपड़े धोते हुए वह अब और जोर से गाता था। लोग कपड़े लेने आते तो कहते, धोबी भैया, कपड़े बाद में देना, पहले एक सुर सुना दो। हरिपाल कान खुजाते हुए शर्माता, अरे ना भाई, काम भी तो करना है। पर भीतर एक मीठी मुस्कान जम जाती। सूरजमुखी यह सब दूर से देखती थी। उसके चेहरे पर भी आजकल एक नया गर्व दिखता था। पहले वह यही सोचती थी कि हरिपाल का गाना केवल समय की बर्बादी है। अब उसे लगने लगा था ये केवल उसका शौक नहीं, उसकी पहचान है। सूरजमुखी की नई समस्या, लेकिन गर्व के साथ साथ एक चिंता भी थी। हरिपाल अब पहले की तरह घर में वक्त नहीं दे पाता था। लोग लगातार बुलाते रहते थे, कहीं चौपाल पर, कहीं खेत के किनारे, कहीं किसी के आंगन में। सूरजमुखी पहले यह सब देखकर खुश होती थी। जिस आदमी को वह कभी डांटती थी, आज उसी को सम्मान मिलता देख उसका दिल खिल उठता था। पर धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियां उसके सिर आ गईं। कपड़े धोना, खाने का इंतजाम, घर की सफाई, सब अकेले। रात को चूल्हा जलाते हुए वह सोचती, क्या गाना ही अब उसकी दुनिया है। हमारा घर, हमारे बीच की बातें सब पीछे रह जाएंगी क्या? पर अगले ही पल खुद को डांट देती, नहीं सूरजमुखी, ऐसे मत सोचो, यह उसकी मेहनत का समय है, उसमें बाधा मत बनो। उसके मन में प्यार और चिंता एक साथ पल रहे थे। पहला बाहर गांव प्रोग्राम शाम के समय। होरीलाल काका हरिपाल के घर आए। आवाज लगाई, अरे हरिपाल, बाहर आओ जरा। हरिपाल बाहर आया। होरीलाल काका ने गर्व से कहा, कल तुम्हें हमारे पड़ोस के गांव रामपुरा बुलाया गया है। बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है उन्होंने। तुम्हारा नाम फैल रहा है बेटा। हरिपाल को जैसे किसी ने आसमान दिखा दिया। मैं बाहर गांव? हाँ, और तुम ही कार्यक्रम के मुख्य गायक हो। सूरजमुखी ने चूल्हे से उठकर सुना तो उसका दिल तेज धड़कने लगा। यह वही डर था जिसे वह भीतर छुपाए बैठी थी। हरिपाल बाहर गांव जाएगा, नए लोग, नई भीड़ और शायद नई दुनिया। वह चुप रही, चेहरे पर मुस्कान बनाई और बोली, जाना चाहिए, यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हरिपाल ने झिझकते हुए पूछा, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? सूरजमुखी के अंदर तो 100 सवाल उठ रहे थे, पर वह बोली, नहीं, मुझे तुम पर गर्व है। और ये सच भी था। गर्व और डर दोनों साथ चल रहे थे। पांडुराम की नई चाल। उधर पांडुराम ने भी यह खबर सुन ली थी। वह हंस पड़ा, तो अब बाहर गांव? अच्छा, अब तो इसे रोकना ही पड़ेगा। वह अहाते में घूमते हुए सोचने लगा, अगर रामपुरा में इसके खिलाफ गलत बातें फैल जाए कि यह धोबी गाना चुरा कर गाता है या सुर बिगाड़ता है, तो लोग बुलाएंगे ही नहीं। उसने तय किया वह रामपुरा जाकर अफवाह फैलाएगा। यह साजिश बड़ी थी और इसका असर सीधा हरिपाल के सपने पर पड़ने वाला था। रात का समय, 2 दिलों की बात। रात को जब खाना खत्म हुआ तो सूरजमुखी आंगन में बर्तन धो रही थी। हरिपाल पास आकर बोला, सुनो, क्या तुम कल मेरे साथ चलोगी रामपुरा? सूरजमुखी का हाथ रुक गया। धरती जैसे थोड़ी देर ठहर गई। वह बोली, मैं क्यों चलूं? हरिपाल ने बेहद नरमी से कहा, क्योंकि जहां तुम होती हो वहीं मेरा सुर सबसे साफ निकलता है। यह सुनकर सूरजमुखी की पलकों पर नमी आ गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल के सबसे नाजुक हिस्से को छू लिया हो। वह बोली, चलूंगी,
तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। और रात की हवा में एक मीठी शांति घुल गई। धूपपुर की सुबह कुछ अलग थी। हवा में एक तरह की फुसफुसाहट थी, जैसे पेड़ भी रात भर की किसी नींद से जागते हुए धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हों। दूर नदी के पास वही पुरानी चक्की घूम रही थी, लेकिन उसकी आवाज भी आज कुछ हल्की और मीठी लग रही थी। शायद इसलिए कि पूरे गांव में बस एक ही बात चल रही थी, धोबी का गाना आज फिर सुना जाएगा। मगर इस बार कहानी की शुरुआत धोबी से नहीं, बल्कि उसकी पत्नी गंगा से होती है। गंगा का आफत भरा सुबह। गंगा घर के आंगन में पानी छिड़कते हुए खुद से बड़बड़ा रही थी। लोगों को तो बस तमाशा चाहिए, मेरा ही आदमी मिल गया। तमाशा बनने को पानी छिड़कते छिड़कते वह रुक गई। उसकी नजर कपड़ों के ढेर पर गई। धुलने वाले कपड़े, सुखाने वाले कपड़े, इस्त्री का इंतजार करते कपड़े, और ये सब देखकर उसका माथा ठनक गया। हनुमान की कसम, ये रामू तो पक्का एक दिन मुझे चक्कर में डाल देगा, वह बोली। पर उसके चेहरे पर वो पुरानी चिड़चिड़ाहट नहीं थी। अब उसकी जगह एक धीमी, अनकही मुस्कान छिपी रहती थी। सच बात यह थी कि गंगा अब समझने लगी थी, रामू ने भले काम कम किया हो, पर इस गांव में वह दिलों की धड़कन बन चुका था। रामू का अलग ही स्टाइल। रामू आज भी सुबह नदी पर गया, लेकिन आज उसके कदमों में अजीब सी फुर्ती थी। पानी के पास पहुंचकर उसने एक लंबा गहरा सुर लगाया, हू ऊ रामू आया रे। कपड़ा धोने वाला रामू आवाज इतनी मधुर कि पेड़ पर बैठे तोते भी जैसे शांत होकर सुनते रहे। उधर पास के खेतों में काम कर रहे किसान बोल उठे, अरे रामू शुरू हो गया, चलो भाई पानी लाने बाद में पहले 2 मिनट गाना सुन लें। कुछ औरतें जो घड़े लेकर जा रही थीं, बीच रास्ते रुक गईं। बच्चे मैदान में खेलते खेलते वहीं रुककर कान खड़े कर दिए। रामू थोड़ा हंस पड़ा। लगता है आज की सुबह मेरे नाम ही है। और उसने वही सुर फिर खींचा, एकदम सही ताल, सही मधुरता, जैसे सीधे किसी पहाड़ी नदी से निकलता हो। गांव में रोज सुबह का संगीत शुरू। गांव वालों ने फैसला किया कि अब रोज सुबह धोबी नदी के पास गाएगा और सभी लोग वहीं इकट्ठे होकर दिन की शुरुआत करेंगे। लोगों को यह आम लगे। उससे पहले ही आज सुबह करीब 100 लोग नदी के किनारे पहुंच चुके थे, और जब रामू ने यह भीड़ देखी तो वह थोड़ा डर गया। अरे बाप रे, मैं तो बस गंगा के लिए गाता था, ये पूरी बारात क्यों आ गई। लेकिन अगले ही पल भीड़ हंसने लगी, बच्चे तालियां बजाने लगे और रामू का डर उड़ गया। गंगा की छुपी हुई जिज्ञासा। गंगा घर पर काम कर रही थी, मगर उसका मन नदी पर ही था। उसे सुनाई दे रहा था कि दूर से कोई तालियां बजा रहा है। उसने खुद से पूछा, ये लोग किसके लिए ताली बजा रहे हैं? रामू के लिए? नहीं नहीं, वो गाता है। पर इतना अच्छा भी, पर एक आवाज भीतर से फुसफुसाई, क्यों नहीं? तुम्हारा रामू है वो, उसके सुर में जादू है। गंगा तुरंत सिर हिलाकर खुद को रोकती है। नना, मेरी तारीफें मेरे मुंह से नहीं निकलेंगी, नहीं तो रामू सिर पर चढ़ जाएगा। लेकिन उसके कदम अपने आप नदी की तरफ बढ़ने लगे। रामू को पहली बार मंच मिला। धोबी अपनी धुन में गा रहा था धीमे सुर, फिर थोड़े ऊंचे, फिर अचानक नीचे उतरते हुए। भीड़ पूरी तरह मंत्रमुग्ध थी। एक बुजुर्ग बोले, ऐसा लगता है जैसे गाना नहीं, भोर की पहली रोशनी बह रही हो। दूसरे बोले, रामू को हम लोग बस धोबी समझते थे, पर ये तो असली कलाकार निकला। लोगों ने आज पहली बार रामू को आगे खड़ा कर दिया था। धोबी जो सड़क किनारे गुनगुनाता था, अब पूरे गांव के सामने एक लोक गायक बन चुका था। गंगा की एंट्री। भीड़ अचानक 2 हिस्सों में बंट गई। सबकी नजर पीछे मुड़ी। गंगा खड़ी थी, हाथ में घड़ा, चेहरे पर हल्की झुंझलाहट और गहरी दिलचस्पी का मिश्रण। रामू ने उसे देखा और अचानक सुर टूट गया। अरे गंगा, तू कैसे? गांव वाले हंस पड़े। एक बच्चा बोला, अम्मा आप रोज डांटती हो, आज सुनने आई हो क्या? गंगा ने बच्चे की बात अनसुनी करके धीमे स्वर में कहा, गाना पूरा कर ले, लोग इंतजार कर रहे हैं। रामू दंग रह गया, गांव वाले भी दंग। गंगा की भी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसने वर्षों से छुपा रखा था, गर्व। रामू की सबसे सुरीली प्रस्तुति। गंगा की मौजूदगी ने रामू को नया आत्मविश्वास दिया। उसने इतना मधुर गाया कि लोग बिल्कुल स्थिर हो गए। हवा थम गई, पानी बहते बहते जैसे धीमा पड़ गया। लोगों की सांसें भी सुर के साथ मिलकर बहने लगीं। सुर खत्म होने के बाद पूरा गांव एक साथ चिल्लाया, वाह सिरिक्की का रामू। एक और गाना। रामू ने अपनी पत्नी की ओर देखा। गंगा धीमे से मुस्कुराई और उसी मुस्कान ने उसे यह विश्वास दिला दिया,
अब मैं सिर्फ धोबी नहीं, अपने गांव की आवाज हूं। गंगा का बदलता दिल जब भीड़ धीरे धीरे घरों को लौटने लगी, गंगा रामू के पास गई और बोली, देख रामू, मैं आज भी चाहती हूं कि काम भी हो, पर ये गाना, ये तेरी पहचान है, इसे कभी मत छोड़ना। रामू की आंखें भर आईं। गंगा, तूने ये बोल दिया, मेरे लिए बस यही काफी है। और आज पहली बार गंगा ने अपने धोबी पति को गर्व से देखा, जैसे उसे आज समझ आया हो कि हर इंसान की कोई न कोई अनोखी चमक होती है। आज गंगा ने घर का काम बहुत जल्दी निपटा लिया था, पर यह जल्दी किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि एक अजीब सी उत्सुकता से थी जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए आईने में खुद को देखा और मुस्कुराई। अरे, मैं ये क्यों सोच रही हूं कि कैसे लग रही हूं? क्या पता कोई ध्यान भी देना, लेकिन उसे पता था कि कोई है जो जरूर ध्यान देगा, और उस किसी का नाम था। गंगा ने एक घड़ा उठाया और नदी की ओर चल पड़ी। जहां पहले वह मन ही मन बड़बड़ाते हुए जाती थी, आज उसके कदम हल्के थे, जैसे किसी मोहक संगीत ने उसे आगे बढ़ाया हो। गांव में चर्चा रामू अब सिर्फ धोबी नहीं, गांव के चौपाल पर आज फिर उसी बात का जोर था। रामू का गाना तो मानो भगवान की पूजा हो। हाँ भाई, मैं तो कल दूध दुहना भूल ही गया गाना सुनने में। अरे, हमारी घर की दादी बोली, रामू गाता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। कुछ किशोर लड़के तो रामू की आवाज की नकल करके गांव में घूम रहे थे। और सबसे मजेदार बात तो यह थी, अब हर गली में बच्चे एक नया खेल खेल रहे थे। धोबी रामू का गाना, किसी एक को रामू बनना होता, बाकी सब गांव वाले। और खेल शुरू होते ही सब तालियां बजाकर चिल्लाते, रामू। गाना सुना। यह सब देखकर बुजुर्ग मुस्कुराते और कहते, गांव में खुशी को बहाने की जरूरत नहीं, एक आवाज ही काफी है। रामू की घबराहट। रामू आज अपनी चटाई और कपड़े लेकर नदी पहुंचा, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा वाली बेफिक्री नहीं थी। ओहो, आज इतने लोग आ गए, इतने लोगों के सामने कैसे गाऊंगा, उसने खुद से कहा। एक बूढ़ा किसान बोला, रामू, आज तो पूरा गांव तेरा इंतजार कर रहा है। कल जो गाना तूने गाया था, उसने सबके दिल में जगह बना ली। रामू थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन आज गंगा भी आएगी। किसान हंसा, तो बस और जोर से गाना, ताकि वो और गर्व करे। रामू ने सिर झुकाकर मुस्कुराया, पर उसकी धड़कन तेज हो गई थी। भीड़ में गंगा की चुपचाप एंट्री। भीड़ में से कोई धीरे धीरे आगे बढ़ा गंगा, पर आज उसके चेहरे पर किसी तरह की नाराजगी नहीं थी। उसकी जगह एक शांत सादगी थी, जैसे वह किसी पुराने डर से मुक्त हो चुकी हो। बच्चों ने उसे देखा और चुप हो गए, क्योंकि गंगा गांव में अपनी कड़क मिजाजी के लिए मशहूर थी। देख, लड़की धीरे से बोली, देखो देखो, रामू की पत्नी भी आई है। दूसरी फुसफुसाई, अब तो रामू और अच्छा गाएगा। गंगा ये सुनकर हल्के से शर्मा गई। उसने अपने घड़े को जमीन पर रखा और धीरे धीरे भीड़ में सबसे पीछे खड़ी हो गई। रामू के पहले सुर ने माहौल बदल दिया। रामू ने गहरी सांस ली। सबकी नजर उस पर थी, गांव वाले, बच्चे, किसान, बुजुर्ग और गंगा। और फिर सुर शुरू हुआ। हवा एकदम शांत, पेड़ स्थिर, और उसके सुर ने जैसे सबको पकड़ लिया। राग कहाँ से आए रे, मन से बहता जाए रे, नदी जैसा ये गाना सबको सुनाए रे। लोग मंत्रमुग्ध हो गए। एक बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तेरी आवाज दवा है, दवा। रामू का सुर उठता, फिर नीचे गिरता, फिर दूर तक फैलता चला जाता, जैसे सूरज की किरणें पानी पर चमक रही हों। गंगा की आंखें भर आईं। सुर खत्म हुआ तो सब तालियों से गूंज उठे, लेकिन सबसे अलग ताली गंगा की थी, धीमी पर सबसे सच्ची। गंगा की आंखों में पहली बार रामू के लिए सम्मान था। उसने सोचा, ये आदमी सिर्फ कपड़े धोने के लिए नहीं बना, इसे तो ईश्वर ने गाने के लिए भेजा है। रामू ने चुपके से गंगा को देखा। उसकी आंखों में गर्व देखकर उसका दिल खिल उठा। गांव का नया फैसला। भीड़ में से प्रधान उठा और बोला, मैं फैसला करता हूं, आज से हर 3 दिन बाद नदी किनारे रामू गायक सभा होगी और रामू गांव का आधिकारिक गायक होगा। सब चिल्लाए, हाँ बिल्कुल सही, रामू जिंदाबाद। धोबी रामूकला का सरताज। गंगा हक्की बक्की रह गई, पर उसके चेहरे पर खिली मुस्कान सब कुछ बयां कर रही थी। रामू वही साधारण धोबी था, पर अब उसका नाम गांव की पहचान बन चुका था। जब लोग जाने लगे, गंगा धीरे से रामू के पास आई और बोली, सुनो रामू। हाँ गंगा, जब तुम गाते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे भगवान भी सुन रहे हों, और तुम्हारा गाना मुझे भी अच्छा लगता है। रामू ने अपनी आंखें नीचे कर लीं। उसका दिल पिघल चुका था।
ये सुनना उसके लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं था। धूपपुर में जैसे नया उत्साह पैदा हो गया था। रोज सुबह लोग जब घर से निकलते, उनके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि रामू के अगले गीत का इंतजार लिखा रहता। गांव की ये हलचल एक कहानी बनकर हर गली में घूम रही थी, लेकिन असली कहानी आज से शुरू होती है, जब रामू पहली बार अपने गाने के कारण काम और कला के बीच फंस जाता है। और यह टकराव कितना मजेदार, कितना भावुक और कितना सच्चा था, ये बस उसी की जिंदगी समझ सकती थी। गंगा आज बहुत जल्दी उठ गई थी। पहले वह गुस्से में रामू को जगाती थी, उठ, कपड़े धोने जा, लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आज उसने खुद ही चाय बनाई, खुद ही उसकी चटाई और कपड़े की टोकरी तैयार की। और सबसे चौंकाने वाली बात, आज उसने रामू को जगाने के लिए धीरे से पुकारा, रामू उठो, सूरज निकलने वाला है। रामू ने करवट ली। गंगा के चेहरे पर हल्की मुस्कान देखकर बोला, अरे गंगा, आज तेरे चेहरे पर फूल क्यों खिले हैं? गंगा ने हल्का सा मुंह बनाया, पर उसके गाल लाल हो चुके थे। कुछ नहीं, बस जल्दी तैयार हो जाओ, गांव वाले तुम्हारा इंतजार करते होंगे। रामू ने मन ही मन सोचा, कितना बदल गई है मेरी गंगा, और ये बदलाव मेरा नहीं, मेरे गाने का कमाल है। गांव का उत्साह, गायक सभा की तैयारी, गांव के चौपाल में आज कुछ अलग ही चहल पहल थी। लोगों ने नदी किनारे पत्थरों को साफ कर लिया। दो लड़कों ने पुराने कपड़े की रस्सी खींचकर एक छोटा सा झंडा बांधा। रामू गायक सभा। आज सुबह किसान गदाधर ने मिट्टी का छोटा मंच बनाया, जिसे वह मजे से गायन घाट कह रहा था। बच्चे पास में फूल जमा कर रहे थे। जैसे ही रामू गाना शुरू करे, हम उस पर फूल बरसाएंगे। बुजुर्गों ने अपने कानों के पास हाथ रखा और बोले, आज कान साफ करेंगे हमने। रामू का गाना है भाई। गांव में त्योहार जैसा माहौल था। रामू की परेशानी, काम अधूरा पड़ा। घर से निकलते वक्त गंगा ने देखा कि टोकरी में कल वाले भी कुछ कपड़े हैं। वह बोली, रामू, ये कपड़े तो कल धुले ही नहीं। रामू असहज होकर बोला, अरे गंगा, लोगों ने बहुत देर तक गाने को कहा था, काम थोड़ा रुक गया। गंगा पहले की तरह गुस्सा नहीं हुई, लेकिन उसने एक बात बहुत कोमलता से कही, रामू, गाना बहुत अच्छा है, पर काम भी जरूरी है। नहीं तो लोग तेरा सम्मान तो करेंगे, पर कपड़े न धोने पर शिकायत भी करेंगे। रामू ने सिर हिलाया। ठीक है गंगा, आज दोनों काम संभालूंगा, गाना भी काम भी। गंगा ने उसकी पीठ थपथपाई। यही तो मुझे पसंद है, तुम में दिल से काम करते हो, चाहे गाना हो या कपड़ा। रामू की आंखें नम हो गईं। भीड़ का स्वागत और बच्चों की शरारत। रामू जैसे ही नदी पहुंचा, भीड़ ने जोरदार तालियों से उसका स्वागत किया। आ गया हमारा गायक। अरे रामू, आज एक लंबा वाला गाना गाना। हमने खेत का काम भी पीछे छोड़ दिया तेरे लिए। बच्चे चारों तरफ कूद रहे थे। एक छोटा लड़का बोला, रामू काका, आज नया वाला गाना सुनाना। दूसरा बोला, नहीं, मुझे वह वाला गाना सुनना है जिसमें नदी बहती है। तीसरा बोला, अरे सब चुप, मैं रामू काका का असली फैन हूं, मेरे हिसाब से गाना होगा। भीड़ हंस पड़ी। रामू ने हाथ उठाकर कहा, अरे भाई, सबको गाना मिलेगा, बस बैठ जाओ, मेरा दम भी तो रहने दो। गंगा का छुपा हुआ गर्व। गंगा पीछे की तरफ खड़ी थी, पर उसकी नजरें सिर्फ रामू पर थीं। वह उसे आज इतने लोगों के सामने देख रही थी, जैसे पहली बार जान रही हो कि उसका पति कितना खास है। उसने मन ही मन सोचा, मैंने उसे हमेशा नौकरी में तौल दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि उसका दिल कितना पवित्र है। उसकी आंखें हल्के से नम हो गईं, और उसी क्षण रामू ने उसकी ओर देखा। उनकी नजरें मिलीं, दोनों मुस्कुराए, जैसे सालों की गलत फहमी सिर्फ एक नजर में खत्म हो गई हो। रामू का गाना आज का सबसे जादुई सुर। रामू ने बैठकर पानी की तरफ देखा। नदी की लहरें आज बहुत धीमी थीं, जैसे वे भी उसकी आवाज सुनने को तैयार हों। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और गाना शुरू किया। मन के भीतर एक दीप जले, सुर का संसार वहीं पले। भूख लगे, दुख लगे, फिर भी गीत न टूटे, क्योंकि गाना दिल का ही धागा है। सुर इतना गहरा था कि भीड़ सांस लेना भूल गई। कहीं बच्चों की खनखनाहट गायब, कहीं बुजुर्गों की खांसी थम गई। सब सिर्फ सुन रहे थे रामू की आत्मा की आवाज। गंगा सुनते सुनते रो पड़ी। गांव वालों का बड़ा फैसला गाना खत्म हुआ तो भीड़ फट पड़ी। वाह वाह, फिर से गाओ रामू, तू तो हमारा हीरा है, हम इसे बाहर भी सुनवाएंगे। उसी समय गांव के प्रधान ने ऐलान किया, आज से रामू सिर्फ धोबी नहीं, गांव का लोक कला संरक्षक भी है। सब चिल्लाए, हाँ बिल्कुल सही,
हमारी तरफ से सौदा पक्का। प्रधान आगे आया, रामू तू चाहे जितना गा पर अपना काम मत छोड़ना। हम तुझे हर महीने लोक गायक सम्मान की राशि देंगे, बस तू गांव का नाम रोशन करता रहना। रामू के पैर कांप गए। गंगा की आंखें खुशी से भर गईं। गंगा की एक बात जिसने सब बदल दिया। जब भीड़ जाने लगी, गंगा धीरे धीरे रामू के पास आई। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, रामू आज मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तुम गाते रहो, मैं संभाल लूंगी बाकी सब। रामू की आंखें भर आईं। उसने गंगा का हाथ कसकर पकड़ लिया। पहली बार गंगा सिर्फ पत्नी नहीं बनी थी, रामू के सपनों की साथी बन चुकी थी। आज नदी किनारे पहले से ज्यादा भीड़ थी। लोगों ने चटाई बिछाकर जगह रोक ली थी। कुछ ने पेड़ों पर फूलों की माला बांधी थी। बच्चे दौड़कर हर आने वाले आदमी को बोल रहे थे, आज रामू काका नई राग सुनाने वाले हैं। बुजुर्ग बोले, हमने तो चाय भी यहीं मंगवा ली है, कहीं गाना मिस ना हो जाए। माहौल एक छोटे से मेले जैसा था। रामू आज अलग ही सोच में था। रामू के कदम थोड़ा भारी लग रहे थे। वह नदी किनारे पहुंचा, पर आज उसकी आंखें चमक नहीं रही थीं। गंगा ने तुरंत महसूस कर लिया, कुछ तो बात है। वह चुपचाप उसके पास आई और बोली, क्या हुआ रामू, आज मन नहीं लग रहा क्या? रामू ने धीमी आवाज में कहा, गंगा कल प्रधान जी ने जो सम्मान दिया, उसके बाद मन में एक डर बैठ गया है। इतने लोगों के सामने गलत सुर लग गया तो। गंगा ने हंसकर उसका हाथ पकड़ा, रामू तू गाता दिल से है। दिल से निकली आवाज कभी गलत नहीं जाती। बस तू अपने जैसा गा, बाकी दुनिया अपने आप सुन लेगी। यह सुनकर रामू के चेहरे की उदासी पिघलने लगी। गांव वालों का शोर शुरू करो रामू। भीड़ ने रामू को देखा और शोर मचाने लगी, रामू गाना शुरू करो, हम इंतजार कर रहे हैं, आज देर ना करना। रामू धीरे से मुस्कुराया। गंगा उसे पीछे से देख रही थी। उसके चेहरे पर गर्व और चिंता का अनोखा मिश्रण था। रामू ने चटाई फैलाई, पानी छुआ और गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर लीं। रामू का आज का गाना जीवन का धोबी। आज उसने एक बिल्कुल नया गाना तैयार किया था, गांव के जीवन, संघर्ष और मुस्कान को लेकर। उसने सुर शुरू किया, धोबी हूं मैं, धोता हूं सिर्फ कपड़े नहीं, लोगों की थकान भी नदी नदी बहती जाए, मन का मैल भी धो जाए मेरी आवाज नदी की धुन, इनसे जीवन रंग जाए। सुर इतना भावुक था कि सब लोग शांत हो गए। किसान के हाथ का लोटा गिरते गिरते बचा। औरतें भी बिना नजर झपकाए सुनती रहीं। बच्चे भी चुपचाप बैठे रहे, जो उनके लिए सबसे बड़ा चमत्कार था। रामू आज सिर्फ गाना नहीं गा रहा था, वह अपनी जिंदगी की कहानी सुना रहा था। गंगा की आंखों में नई चमक। गंगा गाना सुनते सुनते खो गई थी। उसकी आंखों में आंसू भर गए। यह वही गाना था जो रामू ने कभी अकेले खेतों के रास्ते पर गुनगुनाया था, जिसे वह सुनना नहीं चाहती थी, जिसे वह समय की बर्बादी कहती थी। पर आज उसी गाने ने पूरा गांव रोक दिया था। गंगा ने सोचकर देखा, शायद मैं ही उसके गाने को सही से नहीं समझ पाई थी। उसका दिल मुलायम हो गया। उसने मन में ठान लिया, अब रामू कभी अकेला नहीं पड़ेगा, ना उसके सपने ना उसके सुर। गाना खत्म होते ही भीड़ इतनी जोर से तालियां बजाने लगी कि नदी की लहरें भी कांप गईं। वाह रामू, तेरी आवाज में जादू है, हम सब तेरा साथ देंगे। बच्चे रामू के पैरों के पास फूल डालने लगे। एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा, भगवान ने तुझे खास दिया है, इसे कभी मत छोड़ना। रामू ने गंगा की तरफ देखा, वह रो रही थी, पर मुस्कुराते हुए। भीड़ के पीछे से एक आदमी रास्ता बनाता हुआ आगे आया। कंधे पर चमड़े का छोटा झोला, हाथ में एक बांसुरी, चेहरे पर आत्मविश्वास। बच्चे फुसफुसाने लगे, ये कौन है? किसानों ने कहा, शहर का लगता है। रामू चकित था। गंगा भी घबरा गई। वह आदमी सीधे रामू के सामने आया और बोला, मैं शहर से आया हूं। मैं लोक संगीत सीखता और कलाकारों को आगे बढ़ाता हूं। आज गांव में था तो तुम्हारी आवाज दूर से सुनी। भीड़ शांत हो गई। वह बोला, रामू, तुम्हारी आवाज गांव तक नहीं, देश तक जा सकती है। भीड़ चौंक गई। गंगा का दिल धक से रह गया। रामू कुछ बोल नहीं पाया। भीड़ की नजरों के बीच गंगा धीरे धीरे आगे बढ़ी, रामू के पास खड़ी हुई और पहली बार किसी अजनबी के सामने बोली, रामू का गाना सिर्फ हमारा नहीं, अगर दुनिया सुनना चाहती है तो मैं उसे रोकूंगी नहीं। सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे खिल गए। धूपपुर में सूरज थोड़ा और चमक गया, क्योंकि आज गंगा ने रामू के सपनों के लिए पहली ईंट रख दी थी। गांव की हवा में एक अनोखा उत्साह था, पर गांव की इस हलचल से दूर, नदी किनारे, पुराने बरगद के पास,
छोटेलाल अपनी दुनिया में मग्न था। वह पानी में कपड़े डुबोकर हल्के हल्के हाथ चलाता, फिर अचानक वही पुराना राग छेड़ देता। अरे ओ कागा, काहे बोले मोरे आंगन, कपड़े धोने से ज्यादा उसके चेहरे पर गाना गाने की चमक थी। उसकी आंखों में खुशी थी, उसकी आवाज में एक भोली मासूमियत, और उसके दिल में छिपा वह जज्बाजो किसी भी शक्ल में बाहर आने से नहीं डरता था। लेकिन आज उसकी पत्नी लच्छो अलग ही मूड में थी। वह बांहें कमर पर रखकर खड़ी थी, चेहरा तनकर जैसे कोई फौजी निरीक्षण कर रहा हो। अरे ओ छोटेलाल, काम करने आया है या फिर नदी किनारे मजमा लगाने? छोटेलाल मुस्कुराया। अरे लच्छो, काम ही तो कर रहा हूं, बस गाना खुद निकल जाता है। खुद ब खुद, लच्छो ने आंखें घुमाईं। तुमसे कपड़ा धोया जाता है नहीं, गाना शुरू कर देते हो। साफ साफ बताओ, तुम धोबी हो या गविया? छोटेलाल ने सोचा, सच पूछो तो मैं दोनों हूं, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हुई। उधर पेड़ की एक शाखा पर बैठा काला कौवा अपनी टेढ़ी गर्दन मोड़कर छोटेलाल को देखने लगा, जैसे वह भी यही पूछना चाहता हो। हाँ भाई, असल में है कौन तू? छोटेलाल ने कौवे की तरफ देखकर फिर गाना शुरू कर दिया। लच्छो फिर से भड़क उठी। ये कौवे के लिए गा रहे हो क्या? छोटेलाल ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। अरे, कौवा भी तो भगवान का जीव है, उसे भी संगीत सुनने का हक है ना। लच्छो को गुस्सा कम और हंसी ज्यादा आई, मगर उसने मुंह फेर लिया। जाओ पहले कपड़े निपटाओ। कुछ देर बाद जब छोटेलाल काम कर रहा था, तभी गांव का बनवारी दौड़ता हुआ आया, सांस फूली हुई और आंखों में वैसी चमक जैसे कोई बड़ी खबर हो। छोटेलाल, छोटेलाल, आज कचहरी से लोग आने वाले हैं। छोटेलाल चौंका। हमारे लिए? हाँ भाई, सुना है कल की शाम को तुमने जो गाना गाया था न, उसकी चर्चा तहसील तक पहुंच गई है। वहां के साहब भी सुनना चाहते हैं। छोटेलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। कभी किसी ने उसे इतने बड़े अधिकारियों के सामने गाने को नहीं कहा था। अब तो पसीना ऐसे टपकने लगा जैसे वह नदी का पानी नहीं, खुद पिघल रहा हो। लच्छो के हाथ में पकड़ा लोटा गिरते गिरते बचा। क्या कचहरी वाले? हमारे छोटेलाल का गाना? पहली बार उसके शब्दों में गर्व झलक रहा था। वह बोली, चलो जल्दी घर, कपड़े बदलो, थोड़ा तेल व्हील लगा लो और वो लाल पगड़ी भी निकाल लो। छोटेलाल को समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश हो या डर जाए। लच्छो उसकी बांह पकड़कर खींचने लगी। चलो चलो, आज तो तुम्हारा दिन है। गांव वाले हंसते हुए बोले। अरे छोटेलाल, अब तो तेरा गाना सरकारी मान्यता पाएगा। कल तक पत्नी डांटती थी, आज देखो सिंगर का मेकअप करवा रही है। हंसी मजाक के बीच छोटेलाल घर पहुंचा। लच्छो ने उसकी पगड़ी सीधी की, कपड़े झाड़े और उसे आईने के सामने खड़ा करके बोली, देखो आज गलती मत करना, अच्छा गाना गाना, समझे? छोटेलाल ने धीरे से कहा, अगर तुम साथ में बैठकर सुनोगी तो मैं डरूंगा नहीं। लच्छो थोड़ी देर उसे देखती रही। उस कठोर चेहरे पर नरमी उतर आई। वह बोली, आज मैं सामने से ही सुनूंगी। आज मेरा पति गाएगा और पूरा गांव ताली बजाएगा। यह सुनते ही छोटेलाल की आंखें चमक उठीं। उसे पहली बार लगा कि आज जो कुछ होने जा रहा है वह सिर्फ उसके लिए नहीं है, यह लच्छो के लिए भी है, उसके उस प्यार के लिए जो डांट बनकर ही सही पर हमेशा उसके साथ रहा। शाम होने का इंतजार पूरे गांव को था। लोग घरों से निकल कर चौपाल की ओर जा रहे थे। बच्चे पेड़ों पर चढ़कर जगह पकड़ रहे थे और बीच में रखा था वह पुराना लकड़ी का मंच जिस पर छोटेलाल को गाना था। छोटेलाल ने गहरी सांस ली। लच्छो उसके पास खड़ी थी। उसकी आंखों में आज शिकायत नहीं, भरोसा था। और फिर छोटेलाल ने अपनी आवाज को हवा में बहा दिया। अरे ओ कागा लेकर आना सपनों की डाली। गांव चुप हो गया, पेड़ स्थिर हो गए, हवा रुक गई। लच्छो का दिल धड़कना भूल गया। उसने सोचा, ये वही आदमी है जिसे मैं हर दिन डांटती थी। उसका गला भर आया। आज उसे एहसास हुआ उसका छोटेलाल सिर्फ एक धोबी नहीं, एक जन्मा जात गायक है। छोटेलाल का गाना जब हवा में तैर रहा था, पूरा चौपाल जैसे किसी अनदेखे जादू के घेरे में आ गया था। लोगों की सांसें थमी हुई थीं, बच्चों की आंखों में चमक थी, और लच्छो, वह तो जैसे पहली बार अपने पति को सच में देख रही थी। एक धोबी नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान जिसकी आवाज किसी की भी थकान पिघला सकती थी। छोटेलाल के गाने की आखिरी पंक्ति जब हवा में हल्के से गूंजी, ओ कागा, घर खुशियों से भर देना, तभी तालियों का शोर ऐसा उठा मानो पूरा गांव एक साथ जाग गया हो।
तालियां, सीटी, हंसी, खुशी सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रही थीं जिसमें छोटेलाल खुद को खुद ही पहचान नहीं पा रहा था। लच्छो ने बेसाख्ता हाथ जोड़कर अपनी आंखें पोंछीं। उसे नहीं पता था कि उसकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं, गर्व के, खुशी के या पछतावे के कि उसने इतने सालों तक छोटेलाल की प्रतिभा को सिर्फ मजाक समझा। तभी सामने से बनवारी दौड़ता हुआ आया। उसकी सांसें अटक रही थीं, पर ऊर्जावान चेहरे से साफ था कि कोई बड़ी खुशखबरी लिए खड़ा है। अरे छोटेलाल, क्या आवाज है तेरी? कचहरी के साहब तो पूछ रहे थे। ये आदमी कौन है? उसने खुद छोटेलाल का हाथ पकड़कर कहा, चल, साहब बुला रहे हैं। पूरी भीड़ उत्सुकता से रास्ता बनाती चली गई। छोटेलाल धीरे धीरे मंच से उतर रहा था। उसके पांव कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था, ऐसा जैसे छाती से छलांग लगा देगा। लच्छो उसके पास आकर बोली, डरो मत, मैं यहीं हूं, जो होगा साथ में देखेंगे। यह सुनकर छोटेलाल का डर आधा हो गया। वह सोचने लगा, जिस दिन लच्छो साथ हो उस दिन कुछ भी मुश्किल नहीं लगती। कचहरी के साहब ताहिर हुसैन लंबी दाढ़ी वाले शांत सहज इंसान थे। सब उन्हें इज्जत से साहब जी कहते थे। जब छोटेलाल उनके सामने पहुंचा तो वह घबरा कर दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। साहब ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारा नाम छोटेलाल है? जी जी साहब, और ये गाना तुमने खुद बनाया है? छोटेलाल ने सिर झुका दिया। हाँ साहब, कभी कभी मन कुछ कहता है तो बस गाने जैसा बनने लगता है। साहब ने इतना सुना और तुरंत अपने आदमी से कहा, आज शाम को इसका नाम लिखकर रखो, जिला महोत्सव आने वाला है, इसे वहीं गाना होगा। यह सुनते ही छोटेलाल के कानों में जैसे दुनिया की सबसे बड़ी बात पड़ी हो। मैं जिला महोत्सव में? उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। पीछे खड़ी भीड़ में हर कोई तालियां बजाने लगा। लोग उसे कंधों पर उठाने लगे। छोटेलाल शर्म से मुस्कुराने लगा, लेकिन लच्छो तो स्तब्ध थी। उसके पैर जैसे जमीन पर जमे ही रह गए थे। वह सोच रही थी, जिस आदमी को मैं रोज कहती थी कि तुम कुछ नहीं कर सकते, आज वो पूरे जिले में गाएगा। उसकी छाती भर आई। पहली बार उसे लगा कि छोटेलाल सिर्फ उसका पति नहीं बल्कि उसकी किस्मत है, और उसने उसे कभी ठीक से पहचाना ही नहीं। उधर छोटेलाल को कंधों से नीचे उतारकर लोग उसे घर तक छोड़ने चले। रास्ते में हर कोई कह रहा था, अरे छोटेलाल, अब तो तू गांव का सिंगर हुआ। लच्छो बहू, अब डांटना मना है, हमारा कलाकार है ये। लच्छो, आज से तुम चीफ मैनेजर हो छोटेलाल की। पूरी भीड़ हंसने लगी। लच्छो का चेहरा लाल पड़ गया। वह खुश भी थी, शर्मिंदा भी और गर्व से भरी भी। घर पहुंचकर उसने छोटेलाल की पगड़ी उतारी, उसके हाथ धोए और पहली बार उसके सामने चुपचाप बैठ गई। छोटेलाल ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या हुआ लच्छो, नाराज हो? लच्छो धीरे से बोली, नाराज नहीं, आज पहली बार मुझे समझ आया कि भगवान ने तुम्हें क्या दिया है। मैं तो तुम्हें रोकती रही और तुम चुपचाप मुस्कुराते रहे। छोटेलाल ने उसकी आंखों में देखा। अरे लच्छो, तुम्हारी डांट ही तो हिम्मत देती थी। अगर तुम ना होती तो शायद मैं कभी गाता भी नहीं। यह सुनते ही लच्छो की आंखों से आंसू टपक पड़े। वह छोटे बच्चे की तरह रोते हुए बोली, अब कभी मत रुकना छोटेलाल, तुम्हारी आवाज सिर्फ तुम्हारी नहीं, इस गांव की पहचान है। उस रात छोटेलाल ने पहली बार महसूस किया, गाना सिर्फ उसकी आदत नहीं, उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। और दूसरी तरफ लच्छो ने महसूस किया, कभी कभी हम जीवन भर अपनी आंखों के सामने चमकता हीरा देखते रहते हैं, पर उसकी चमक को पहचान नहीं पाते। अगली सुबह जब सूरज उगा, गांव में एक नई चर्चा थी, छोटेलाल जिला महोत्सव में जाएगा। अगली सुबह धूपपुर एक नई ताजगी के साथ जागा। रात में छोटेलाल के गाने ने जो जादू फैलाया था, उसकी चर्चा अभी भी हवा में तैर रही थी। गांव की औरतें कुएं पर बातें कर रही थीं, पुरुष चौपाल में उत्साह से भरे थे और बच्चे गुनगुनाते फिर रहे थे। अरे ओ कागा, गांव की हवा में एक नई महक थी, उम्मीद की, गर्व की। लेकिन छोटेलाल, वह तो घर के कोने में बैठा अपने गमछे को उंगलियों से मोड़ मरोड़ रहा था। उसके चेहरे पर वह पुरानी हंसी नहीं थी। आज वह खुश नहीं, डरा हुआ था। जिला महोत्सव, इतने बड़े मंच पर उसने कभी पैर भी नहीं रखा। इतने लोगों के सामने वह गा पाएगा? अगर गलती हो गई तो? अगर आवाज टूट गई तो? अगर लोग हंस पड़े तो? उसके मन में डर ऐसे घूम रहे थे जैसे भनवरा कान से कान तक भिनभिना रहा हो। उसी समय लच्छो कमरे में आई। उसने छोटेलाल का चेहरा देखा
और तुरंत समझ गई यह वही चेहरा है जो छोटेलाल तब बनाता है जब कुछ कठिन काम सामने हो। लच्छो ने धीरे से उसके पास बैठकर पूछा, काहे परेशान हो? छोटेलाल ने लंबी सांस ली। लच्छो, मैं तो बस गांव वाले धोबी हूं। जिला महोत्सव में गाने वाले तो बड़े बड़े कलाकार होंगे, मैं वहां जाऊंगा भी तो मेरी कोई जगह नहीं होगी। लच्छो ने उसका चेहरा पकड़कर ऊपर उठाया। उसकी आंखों में एक मजबूती थी, वही मजबूती जो एक पत्नी अपने पति में भरना जानती है। छोटेलाल, तुमने कभी खुद को धोबी समझा इसलिए आज डर रहे हो। अगर तुम खुद को कलाकार समझते तो मंच को भी छोटा कर देते। छोटेलाल उसकी आंखों में देखता रहा। हर शब्द उसके भीतर उतर रहा था। लच्छो आगे बोली, तुम्हारी आवाज किसी बड़े शहर में नहीं बनी है, वो इस मिट्टी में जन्मी है, और मिट्टी में पैदा होने वाली चीज कभी छोटी नहीं होती। छोटेलाल की आंखें नम हो गईं। लच्छो ने पहली बार उसे इस तरह हिम्मत दी थी, और यह उसके लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं था। उधर चौपाल में महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही थी। गांव के बूढ़े, युवा और महिलाएं सब मिलकर चर्चा कर रहे थे, हमें छोटेलाल को महोत्सव भेजने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। उसके कपड़े ठीक होने चाहिए, रियाज भी कराना चाहिए। जिला वाले लोग हमारी इज्जत देखेंगे, गांव का नाम खराब नहीं होना चाहिए। छोटेलाल की प्रतिभा अब पूरे गांव की इज्जत बन चुकी थी। तभी बनवारी बोला, एक बात कहूं, हमें छोटेलाल के लिए एक हारमोनियम लाना चाहिए। उसने कभी बड़े साज के साथ गाया ही नहीं। सबने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन हारमोनियम कहां से आता? गांव गरीब था, लोग मेहनत की कमाई से मुश्किल से घर चलाते थे। तभी गांव के बुजुर्ग हरिराम खड़े हुए, हम सब मिलकर देंगे, थोड़े थोड़े पैसे। छोटेलाल हमारा बेटा है, उसकी आवाज सिर्फ उसकी नहीं हमारी भी है। सबकी आंखें चमक उठीं और वहीं निर्णय हो गया। हर घर से कुछ न कुछ दिया गया। किसी ने 10 रुपए, किसी ने 20, किसी ने गेहूं का एक कटोरा बेचकर पैसे भेजे। शाम तक एक सुंदर चमचमाता हारमोनियम छोटेलाल के घर पहुंच चुका था। लच्छो उसे देखकर दंग रह गई। अरे, इतना बड़ा हारमोनियम, ये कहां से? बनवारी ने गर्व से कहा, गांव की तरफ से, तुम्हारे आदमी के लिए। लच्छो का गला भर आया। छोटेलाल के लिए यह सिर्फ एक साज नहीं, गांव का प्यार था। रियाज का पहला दिन रात को लच्छो ने पूरा घर साफ किया, मिट्टी का चूल्हा जलाया और छोटेलाल को बोली, आज से तुम सिर्फ गायक हो, बाकी काम मैं संभाल लूंगी। छोटेलाल ने हल्की मुस्कान दी। वह हारमोनियम के सामने बैठा। उसने उंगलियां चाबियों पर रखीं। उसे तो कभी साज मिला ही नहीं था। पहला सुर दबाया, एक मधुर स्वच्छ आवाज निकली। छोटेलाल की आंखें चमक उठीं। अरे लच्छो, ये तो बहुत बढ़िया है। लच्छो पास बैठ गई। गाकर देखो। छोटेलाल ने गला साफ किया और फिर वही गीत शुरू किया जिसने गांव को दीवाना बना दिया था। अरियो कागा काहे बोले मोरे आंगन, लेकिन इस बार आवाज और गहरी थी, और भाव और सच्चे। हारमोनियम की मिठास उसके गीत को पंख दे रही थी। लच्छो ने पहली बार महसूस किया, इस आदमी के अंदर एक पूरा सागर है जो अब तक बस किनारों से टकरा रहा था, और अब उसे समुद्र में उतरने का मौका मिला है। जब गाना खत्म हुआ, लच्छो ने धीरे से कहा, छोटेलाल, तुम जीतोगे। जिला महोत्सव तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। छोटेलाल ने हाथ जोड़कर भगवान की तरफ देखा। उसे लगा आज उसकी जिंदगी सचमुच बदल रही है, और ये बदलाव गाने का नहीं, उसके आत्मविश्वास का था। धूपपुर में उस रात हल्की सी ठंड थी, हवा में मिट्टी की खुशबू थी, और गांव के चारों तरफ एक अजीब सी शांति पसरी हुई थी, मानो पूरी धरती छोटेलाल की आवाज सुनने के बाद अब आराम कर रही हो। लेकिन एक घर ऐसा था जहां अब रातें शांति से नहीं गुजरने वाली थीं। छोटेलाल के घर में आज से रियाज शुरू हो चुका था। लच्छो की नई भूमिका गुरु से कम नहीं। सुबह होते ही लच्छो ने सारा घर झाड़ पोंछ दिया, पानी गर्म किया, रसोई संभाली, और जैसे ही छोटेलाल उठा, उसने उसे ताजा दूध का गिलास थमाया। ये पी लो, गले के लिए अच्छा है, लच्छो ने कहा। छोटेलाल तो हैरान ही रह गया। अरे लच्छो, कल तक तो तुम कहती थीं सारा दिन गाना मत गाओ। लच्छो ने चुटकी ली, तो क्या करूं? गांव ने हारमोनियम दिया, कचहरी वाले बुला रहे हैं, अब तुम्हें ही तैयार करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हारी शक्ल संगीत मैनेजर हूं। छोटेलाल हंस पड़ा। उसने सोचा, जिस दिन लच्छो हंस दे वह दिन ही खुशनसीब होता है। गांव में हलचल। आज बनवारी, हरिराम और कुछ गांव वाले सुबह ही घर आ धमके। छोटेलाल कहाँ है?
आज रियाज का पहला ओपन सेशन है। हरिराम ने आवाज लगाई। छोटेलाल बाहर निकला, गमछा कंधे पर, आंखों में शर्म और चेहरे पर हल्की मुस्कान। आओ आओ बैठो, लच्छो ने चारपाई डालते हुए कहा। गांव वाले चौपाल जैसा माहौल बनाकर बैठ गए। हारमोनियम बीच में रखा गया। बच्चे छतों पर चढ़कर देखने लगे। आज छोटेलाल को पहली बार महसूस हुआ कि अब उसका गाना सिर्फ उसका नहीं रहा, यह पूरे गांव का सपना बन चुका है। छोटेलाल का अभ्यास शुरू। पहला सुर दबाते ही जैसे हवा में मिठास घुल गई। छोटेलाल ने धीरे धीरे पुराना राग उठाया, अरियो कागा, लेकिन अब आवाज पहले से ज्यादा भरी, मजबूत, गहरी थी। हारमोनियम के सुर उसके गीत को ऐसे सहारा दे रहे थे जैसे उड़ते पंछी को हवा। हरिराम ने आंखें बंद कर लीं। बनवारी ने ताली बजाई और लच्छो वह दीवार के सहारे खड़ी थी, पर उसकी आंखों में वो चमक थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे को पहली बार स्कूल जाते देखती है। छोटेलाल ने गाना खत्म किया। हरिराम बोला, आज से प्रतिदिन 2 घंटे रियाज, सुबह भी शाम भी। तुम जिला महोत्सव में जाओगे तो खाली गाना नहीं, धूपपुर का नाम लेकर जाओगे। छोटेलाल ने दोनों हाथ जोड़ दिए। मालिक, इतना सब मत कहो, डर लगने लगता है। लच्छो ने हंसते हुए कहा, अरे डर कैसा? डर तो नाचने वालों को लगता है, गाने वालों को नहीं। गांव वालों की हंसी गूंज उठी। शहर से आया पोस्टकार्ड एक नया झटका। जब रियाज खत्म हुआ ही था कि डाकिया आ पहुंचा। उसके हाथ में एक पोस्टकार्ड था। छोटेलाल का नाम है इस पर, डाकिया ने कहा। गांव भरी नजरें उस पोस्टकार्ड पर टिक गईं। लच्छो ने छोटे खोलने के लिए कहा। छोटेलाल ने कांपते हाथों से कार्ड खोला और जोर से पढ़ा, माननीय छोटेलाल जी, जिला महोत्सव में आपका चयन हो चुका है। आपको 7 दिनों बाद कचहरी चौक पहुंचना है। सभी प्रतिभागियों को 3 गीत प्रस्तुत करने होंगे। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन उसी क्षण छोटेलाल के हाथ से कार्ड गिर गया। वह डर से कांप गया। 3 गाने? मैं तो एक ही गाना जानता हूं। गांव वालों के चेहरे उतर गए। लच्छो ने भी चिंता में होंठ काट लिए। हरिराम ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, सही बात है, बड़े मंच पर 3 गीत मांगते हैं। एक गाना तो तेरी जान है, बाकी 2। छोटेलाल बेचैन हो गया। अब क्या होगा? मैं तो 2 और गाने जानता भी नहीं। लच्छो ने तुरंत सामने आकर कहा, बस घबराओ मत, तुम्हारा पहला गाना इस गांव की पहचान है। बाकी 2 हम मिलकर बनाएंगे। तुम्हारी आवाज में जादू है, शब्द मैं लिखूंगी। छोटेलाल ने अविश्वास से पूछा, तुम गाना लिखोगी? लच्छो ने गर्व से कहा, क्यों नहीं। ये लच्छो है, धोबी की पत्नी है, पर दिल में पूरा संसार बसता है। गांव वाले हंस पड़े, लेकिन उनका मन हल्का हो गया। उन्हें मालूम था जितना हिम्मत लच्छो दे सकती है, कोई नहीं दे सकता। रात की शुरुआत, लच्छो का नया रूप। रात को छोटेलाल सोने ही वाला था कि लच्छो एक पुरानी कॉपी लेकर आई। उसने चारपाई पर बैठकर कहा, चलो छोटेलाल, सुनो, पहला नया गाना मैं लिख चुकी हूं। छोटेलाल हैरानी से बैठ गया। अच्छा, पढ़ो। लच्छो ने गला साफ किया और धीमे स्वर में गाना पढ़ा, चल रे मन, खेतों की राह, जहां हवा में छिपा है चाह। छोटेलाल के कान जैसे खुल गए। वह ध्यान से सुनता रहा। लच्छो आगे पढ़ती गई, मैली दुनिया से ऊपर उठ, गाना ही तेरा सच्चा सुख। छोटेलाल की आंखें नम हो गईं। वह बोला, लच्छो ये तो बहुत सुंदर है, मैं इसे गा सकता हूं। लच्छो ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर कल से दूसरा गाना लिखेंगे। उसने प्यार से कहा, अब ये हमारी लड़ाई है, छोटेलाल और हम दोनों इसे जीतेंगे। छोटेलाल ने पहली बार महसूस किया उसकी आवाज सिर्फ उसकी नहीं, उसकी पत्नी का भी हिस्सा है। उस रात छोटेलाल नींद में भी मुस्कुरा रहा था। जिला महोत्सव अब उसे डर नहीं लगा रहा था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सहारा, उसकी लच्छो, अब उसके साथ खड़ी थी। धूपपुर में सुबह अभी पूरी तरह जागी नहीं थी। कोहरे की हल्की चादर खेतों पर पसरी थी और दूर कहीं से मुर्गे की बांग सुनाई दे रही थी। लेकिन छोटेलाल के घर में जैसे किसी नई ऊर्जा का जन्म हो चुका था। रात को लच्छो ने जो नया गाना लिखा था, उसकी पंक्तियां अभी भी छोटेलाल के कानों में गूंज रही थीं। चल रे मन, खेतों की राह। उसके भीतर आत्मविश्वास की एक छोटी सी लौ जल चुकी थी, जो धीरे धीरे फैलने लगी थी। सुबह का रियाज, नया सुर, नया जज्बा। छोटेलाल उठकर नहाया, पूजा की और फिर हारमोनियम के सामने बैठ गया। लच्छो ने आज उसके लिए गुड़ हल्दी वाला दूध बनाया था। गला मजबूत रहेगा, उसने कहा।
छोटेलाल ने दोनों हाथ जोड़े और पहले पुराने गाने का रियाज किया। सुर हवा में तैरने लगे। फिर उसने नई पंक्ति गुनगुनाई, थोड़ा हिचकिचाया, फिर आवाज को और स्थिर किया। चल रे मन, लच्छो ने कहा, धीरे धीरे। आवाज खेतों में फैलती हवा जैसी रखो। छोटेलाल मुस्कुराया। तुम तो पूरी संगीत गुरु मां बन गई हो। लच्छो ने तिरछी नजर से देखा। हाँ, और तू मेरा पहला छात्र है, ध्यान से गा। दोनों हंस पड़े। ऐसा हंसना छोटे के घर में बहुत सालों बाद वापस आया था। गांव का उत्साह जैसे किसी उत्सव की तैयारी। आज पूरे गांव में अलग ही हलचल थी। दूर से खेतों में काम करने वाले भी यही बात करते सुनाई देते, छोटेलाल के नए 2 गाने कब बनेंगे? जिला महोत्सव में जीतकर आएगा तो धूपपुर का नाम होगा। लच्छो बहू तो कवियत्री निकली। लोगों की बातें सुनकर छोटेलाल का मन डर के बजाय गर्व से भरने लगा। बनवारी दोपहर को आया। छोटेलाल, हमने सोचा है तुम्हारे कपड़े भी नए होने चाहिए। पुराने फटे धोती कुर्ते में तो तुम मंच पर कैसे जाओगे? छोटेलाल ने हाथ जोड़ दिए। अरे बनवारी, इतना मत करो यार, मैं तो बस इस गांव का आदमी हूं। बनवारी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हाँ, इस गांव का, इसलिए ही तो हमें तुम्हारी चिंता है। तुम मंच पर जाओगे तो धूपपुर की इज्जत लेकर जाओगे। छोटेलाल चुप हो गया। यह सम्मान उसे भारी लगने लगा था, पर अच्छा भी। लच्छो ने दूसरा गाना लिखना शुरू किया। रात को खाना खत्म करके लच्छो दिए की लौ धीमी करके बैठ गई। उसके सामने वही पुरानी कॉपी और एक लकड़ी की पेंसिल थी। छोटेलाल चारपाई पर लेटा था, लेकिन सो नहीं रहा था। वह लच्छो को देख रहा था। उसकी एकाग्रता, उसका समर्पण, उसकी आंखों में चमक। क्या लिख रही हो? छोटेलाल ने पूछा। लच्छो बोली, दूसरा गाना। सोच रही हूं इसमें गांव की मिट्टी, तालाब की महक और तुम्हारे मन की नरमी होनी चाहिए। मेरे मन की? छोटेलाल मुस्कुराया। लच्छो ने उसकी ओर देखा। तुम्हारा मन बहुत साफ है छोटेलाल, बस तुमने कभी उसे दुनिया को दिखाया नहीं। अब वक्त आ गया है। छोटेलाल का दिल भर आया। उसने पहली बार महसूस किया कि लच्छो उसे उससे ज्यादा समझती है जितना वो खुद को समझता था। लच्छो ने पंक्तियां बनानी शुरू की। मिट्टी की खुशबू मन में बसी, तालाब की लहरें गीत सी हंसी। छोटेलाल उठ बैठा। अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर है। लच्छो मुस्कुराई। और सुनो। वह आगे पढ़ने लगी। हर मोड़ पे यादें पुरानी चली। मन मेरी दुनिया में गीत बन चली। छोटेलाल की आंखें चमक उठीं। लच्छो, ये गाना बिल्कुल मेरे जैसा लगता है। लच्छो ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए लिख रही हूं। दुनिया कुछ भी कहे, पर मैं तुम्हारी आवाज का सच जानती हूं। छोटेलाल की आवाज भर्रा गई। लच्छो, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। लच्छो ने पेंसिल रख दी और पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लिया। और मेरे बिना तुम कुछ नहीं होते, ये कभी मत कहना। मैं तो बस तुम्हारी ताकत हूं, तुम्हारी रोशनी तुम खुद हो। दोनों की आंखों में हल्की नमी थी, पर उस नमी में प्यार, भरोसा और एक नई शुरुआत था। रियाज के साथ छोटेलाल का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। तीसरे दिन जब उसने दोनों नए गानों की पहली लाइनें गाईं, तो उसकी आवाज पहले से ज्यादा नर्म, गहरी और स्थिर लगी। गांव वाले सुनने लगे। हरिराम ने कहा, यह आवाज तो अब पेशेवर जैसी होती जा रही है। छोटेलाल शर्मा गया। अरे मालिक, मैं कहाँ पेशेवर? लच्छो आगे बढ़कर बोली। हाँ हाँ, अब तो यह कलाकार है, धूपपुर का कलाकार। सब हंस पड़े, लेकिन हंसी में गर्व के भाव भी थे। जिला महोत्सव के लिए बस 4 दिन बचे थे। छोटेलाल दिन में 2 बार रियाज करता। लच्छो रात भर गाने लिखती। बनवारी और गांव वाले उसके कपड़ों की तैयारी में लगे हुए थे। धूपपुर गांव अब किसी महायज्ञ की तरह उत्सव की तैयारी में जुट गया था, और उस यज्ञ का आह्वान करता था एक साधारण सा धोबी, जिसका गाना भगवान का आशीर्वाद बन गया था। छोटेलाल अब डर नहीं रहा था। उसे महसूस हो रहा था, मैं अकेला नहीं हूं, पूरा गांव मेरे साथ खड़ा है। और मेरी लच्छो, वो तो मेरे भीतर की आवाज बन चुकी है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। जिला महोत्सव नजदीक आ रहा था, और वहां सिर्फ गाना नहीं, दुनिया को जीत कर आना था। धूपपुर की हवा उस दिन जरा अलग थी। हल्की ठंड, थोड़ी गर्माहट और कहीं न कहीं उम्मीद का एक छोटा सा दीपक लोगों के भीतर जल रहा था। पिछले दिनों जो कुछ हुआ था, धोबी का गांव से बाहर निकाला जाना, पत्नी की बेचैन रातें और बच्चों का उदास चेहरा, इन सब के बाद आज गांव वाले फिर से एक नई शुरुआत की ओर बढ़ते दिख रहे थे। पर कहानी की असली शुरुआत तो उस दिन हुई जब सुबह सुबह गली में कदमों की आवाज सुनाई दी।
ये कदम भारी भी थे और थोड़े थके हुए भी, जैसे कोई लंबा सफर तय करके आया हो। कुछ बच्चे दौड़ते हुए चिल्लाए, अरे कोई आदमी आ रहा है, उसके पास कपड़े की गठरी भी है। किसी ने कहा कहीं बाहर का मुसाफिर होगा। दूसरे ने जोड़ा, नहीं, उसका चेहरा तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। और तभी एक बुजुर्ग ने अपनी आंख मिचमिचाते हुए दूर देखा। अरे ये तो हमारा धोबी राम बाबू है। सुनते ही पूरा माहौल थम गया। महिलाएं छतों से झांकने लगीं। दुकानदारों ने अपने हाथों की गिनती रोक दी। बच्चों की गेंद वहीं रुकी रह गई। सब उस आदमी को देख रहे थे जो धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहा था, जिसकी दाढ़ी थोड़ी बढ़ गई थी, कपड़े थोड़े धूल भरे थे, पर चेहरा चेहरा वैसा ही था, सीधा, भोला, शर्मीला और थोड़ा सा डरा हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा चमक उसकी आंखों में थी अपने घर को वापस देखने की खुशी। रामबाबू गली में पहुंचे ही थे कि उनके घर से उनकी पत्नी भागती हुई बाहर आई। धूल उड़ती रही, पांव आवाज से तेज दौड़ रहे थे और आखिरकार वह पति के सामने खड़ी हो गई। पहले कुछ क्षणों तक दोनों कुछ बोले ही नहीं। रेत पर पड़े पांवों के निशान भी जैसे रुक गए हों। पत्नी की आंखों से आंसू बह रहे थे, गुस्से, दर्द और राहत तीनों के। उसने सबसे पहला वाक्य यही कहा, कहाँ चले गए थे बिना बताए? हम सब डर गए थे। रामबाबू ने सिर झुका लिया। मुझे लगा मेरा रहना सबको परेशानी देगा, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। पत्नी ने उनका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारा गाना परेशानी नहीं था, मेरी डांट परेशानी थी। काश मैं पहले समझ पाती। उसके होंठ कांप रहे थे। वह रोना चाहती थी लेकिन भीड़ थी। औरत के रोने की अपनी एक शर्म होती है, इसलिए वह आंसू निगल गई। गांव वाले भी पास आ गए। किसी ने पूछा, धोबी तुम कहाँ चले गए थे? रामबाबू ने कहा, जहां मन ले गया, लेकिन मन ज्यादा दूर नहीं ले जाता। मन हमेशा वहीं भेजता है जहां दिल हो। मेरा दिल तो यहीं था। इस बात में ऐसी सादगी थी कि कई गांव वाले भावुक हो गए। लेकिन अचानक भीड़ में से किसी लड़के ने कहा, रामबाबू एक बात पूछनी है। रामबाबू चौंक गए। क्या? आपका वो गाना फिर कभी सुनाएंगे? हमने इतने दिन इंतजार किया है। भीड़ में हौले हौले हंसी फैल गई। कुछ बुजुर्गों ने सिर हिलाया, हाँ बेटा, फिर से वो पुराना माहौल चाहिए। किसी ने याद दिलाया, तुम्हारी आवाज में जादू था, तुम गाते थे तो जैसे दिन अच्छा बीतता था। रामबाबू की पत्नी भी मुस्कुराई, गाओ आज गाओ। इतने दिनों तक मैं ही रोकती रही, लेकिन आज गांव तुमसे सुनना चाहता है। धोबी ने धीरे से कहा, गाना अब? भीड़ से सबने एक साथ कहा, हाँ। गांव के बीच के चौक में लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने ढोलक ला दी, किसी ने मिट्टी का छोटा दिया जला दिया। धूप की हल्की खुशबू फैल गई और फिर रामबाबू ने अपने गले को साफ किया। उनकी पत्नी की निगाह उन पर टिकी थी, इस बार गर्व से। और जब पहली धुन निकली, चल रे मन बांवर अपना ही घर पहचान, तो जैसे पूरा गांव ठहर गया। बच्चों ने खेल रोक दिया, महिलाओं ने काम छोड़ दिया, बुजुर्गों ने अपनी लाठी थाम ली लेकिन आंखें बंद कर लीं। दुकानदारों ने अपनी दुकानें खुली छोड़ दी। आवाज में वैसा ही जादू था, मासूम, सच्चा और दिल को छू लेने वाला। गाना जब खत्म हुआ, गांव में कई आंखें नम थीं। किसी ने ताली बजाई, फिर सबने, और फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। एक औरत बोली, धोबी अच्छा है, बस उसे समझने में देर हो गई हम सबको। एक बुजुर्ग ने कहा, जिसमें कला होती है उसे रोको नहीं, उसे खिलने दो। और रामबाबू की पत्नी, वह उनके पास आई और धीरे से बोली, अब कभी गाना मत छोड़ना। डांटना मेरी गलती थी, तुम्हारा गाना मेरे लिए ही तो था। रामबाबू मुस्कुराए। पहली बार इतने समय बाद गांव वाले उनकी ओर झुके, जैसे किसी बड़े कलाकार का सम्मान करते हों। ढोल बज उठा, कुछ बच्चे नाचने लगे और चौक में एक छोटा सा उत्सव शुरू हो गया, धोबी के लौट आने का उत्सव। और इसी तरह उनकी जिंदगी का वह अध्याय जिसने कई टूटे दिलों को जोड़ा फिर से खुल गया। रामबाबू के लौटने की खुशी में पूरा धूपपुर जैसे फिर से जी उठा था। लेकिन असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि घर वापस आना एक बात है और अपनी जगह, अपना सम्मान, अपना मूल्य वापस पाना दूसरी। उस रात गांव में चांद थोड़ा और उजला लगता था। चारों ओर एक सुखद ठंड फैली हुई थी। गांव के चौक में छोटा सा जश्न खत्म होने के बाद रामबाबू और उनकी पत्नी घर लौट रहे थे। पत्नी के हाथ में लालटेन थी और दोनों के चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान। रास्ते में पत्नी ने धीरे से पूछा, क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगी? रामबाबू ने उसकी ओर देखा, फिर सिर हिला दिया।
नहीं, लेकिन मुझे लगा था कि तुम्हें मेरी आदत से नाराजगी है। शायद तुम खुश हो जाओ अगर मैं न रहूं। पत्नी रुकी। लालटेन की रोशनी उसके चेहरे पर हिल रही थी। उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, नाराज थी, लेकिन तुमसे नहीं, हालात से थी। और मैं समझ नहीं पाई थी कि गाना तुम्हारी पहचान है। तुम उसे रोकते तो खुद से हार जाते, और मैं तुम्हें कभी हारते नहीं देख सकती। रामबाबू के कदम धीरे हो गए। सच कहूं, पत्नी ने कहा, जब तुम चले गए थे घर खाली हो गया था, जैसे कोई महत्वपूर्ण चीज टूटकर गिर गई हो। बच्चों ने भी पूछा, पिताजी कब आएंगे? वह इतनी भावुक हो गई कि उसकी आवाज भारी हो गई। रामबाबू ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब कहीं नहीं जाऊंगा, उन्होंने कहा। जब तक तुम कहोगी गाता रहूंगा। पत्नी मुस्कुराई, इस बार दिल से। धूपपुर के लोग काफी दिन तक यही चर्चा करते रहे कि रामबाबू का गाना सुनकर उन्हें कैसा लगा। कुछ तो अभी भी वही धुन गुनगुना रहे थे। गांव के मुखिया ने यह तय किया, धोबी रामबाबू अब सिर्फ कपड़े नहीं धोएंगे। गांव का हर बड़ा मौका उनके गाने से शुरू होगा। ये फैसला सुनते ही भीड़ में तालियां गूंज उठीं। कुछ लोगों ने और भी सुझाव दिए, क्यों ना इन्हें मेले में गाने को बुलाया जाए, अगली शादी में इन्हें ही गाना चाहिए। रामबाबू ये सब सुनते हुए भी अपने पुराने स्वभाव के अनुसार बस हल्की सी शर्मीली मुस्कान दे रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात शाम को हुई, जब गांव के बड़े बुजुर्ग उनके घर पहुंचे। रामबाबू के घर की मिट्टी की दीवारें उस शाम खास चमक रही थीं, क्योंकि घर के भीतर चूल्हे पर पत्नी खीर बना रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। रामबाबू बाहर आए। अरे आप लोग, मैं यहाँ क्या मदद कर सकता हूँ? मुखिया ने उसकी पीठ थपथपाई। आज हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। मेरी? रामबाबू चौंक गए। एक वृद्ध ने कहा, तुमने अपनी कला का सम्मान रखा, अब गांव तुम्हारे हुनर को और आगे ले जाना चाहता है। उन्होंने एक कपड़े की थैली खोली। अंदर से एक सुंदर चमकीला छोटा ढोलकिया निकला, लकड़ी का, चौड़े किनारों वाला, बिल्कुल नया। मुखिया ने ढोलक रामबाबू को थमाते हुए कहा, अब से यह तुम्हारा साथी है। कपड़े धोने के साथ साथ गांव की आत्मा को जगाने का काम भी तुम ही करोगे। रामबाबू ने ढोलक को हाथों में पकड़ा। उनकी आंखें खुद नम हो गईं। पत्नी दरवाजे तक आ गई थी। उसने देखा गांव वाले उसके पति को सम्मान दे रहे थे। उसने दिल ही दिल में कहा, आज पहली बार महसूस हुआ मेरा आदमी सिर्फ धोबी नहीं, कलाकार है। गांव की पहली सभा, धोबी का पहला मंच। गांव के पुराने मंदिर में एक छोटा सा उत्सव रखा गया। लोग चटाइयां लेकर आ गए। तुलसी के पौधे के पास दिए जले थे और हवा में चंदन की खुशबू तैर रही थी। जब रामबाबू मंच पर आए तो बच्चे सबसे आगे बैठे, महिलाएं किनारों पर, बुजुर्ग बीच में। उन्होंने ढोलक को अपने पास रखा और कहा, पहले मैं काम करता था और गाना छिपकर गाता था, अब मैं गाना काम की तरह करूंगा, दिल लगाकर। लोगों ने ताली बजाई। पत्नी एक कोने में बैठी थी, चेहरे पर गर्व की चमक। रामबाबू ने गाना शुरू किया, मन का बोझ ना रख, धूल से कपड़ा भी चमक जाता है, दिल से दुख धो दे जिंदगी, फिर मुस्कुराती है। इस गाने में एक सुकून था, एक संदेश था और एक पहचान थी उनकी अपनी। जब गाना खत्म हुआ तो एक बुजुर्ग महिला खड़ी होकर बोली, आज से तुम सिर्फ धोबी नहीं, तुम धूपपुर के गायक हो। लोगों ने एक स्वर में कहा, हाँ। रामबाबू की पत्नी ने आंसू पोंछते हुए मन ही मन कहा, अब तुम कभी कम नहीं पड़ोगे, क्योंकि तुमने खुद को पहचान लिया है।